हजारों बरस पहले की बात है। मुल्क चीन पर एक निहायत रहमदिल और नेक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम फारान था। शहजादा फारान भी अपने बाप की तरह निहायत रहमदिल और नेक लड़का था। बादशाह ने अपने बेटे को दीनी उलूम के साथ फनून हरब से भी रोशनास कराया। शहजादा फारान बेहतरीन अतालीक के ज़ेरे निगरानी तीर अंदाजी, नेज़ाबाजी और शमशीर जनी में इस कदर ताक हो गया कि पूरे मुल्क में उसके मुकाबले का कोई नौजवान न था। शहजादा फारान यूं भी बेहद ताकतवर और खूबसूरत नौजवान था। उसने अपनी ताकत पर कभी घुमंड नहीं किया। वो हमेशा मजलूमों की मदद करता और लोगों के काम करके बेहद खुशी महसूस करता। शहजादा फारान को सैर व सियाहत का बेहद शौक था। वो अपने माँ बाप की इजाज़त लेकर अक्सर दूर दराज के मुल्कों की सियाहत के लिए निकल जाया करता और खूब जी भर कर सैर व सियाहत से लुत्फ़ अंदोज़ होता। जब उसका जी भर जाता तो वापस अपने वतन लौट आता और हुकूमत के मामलात में अपने बाप का हाथ बटाता। उन दिनों भी शहजादा फारान अपने वजीरजादा दोस्त वकार के हमरा सैर व सियाहत की गर्ज से घर से निकला। वो दोनों अपने घोड़े पर सवार निहायत तेज रफ्तारी से एक मैदान से गुजर रहे थे। दोनों के घोड़े इंतहाई बर्क रफ्तारी से दौड़ रहे थे। शहजादा आलम, थकन के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। कई घंटों से सफ़र करते करते मेरा बुरा हाल हो गया है। अगर आप इजाज़त दें तो हम यहीं कुछ देर रुक कर आराम न कर लें। वजीरजादा वकार ने शहजादा फारान से मुखातिब होकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो, थक तो मैं भी गया हूँ। चलो कोई मुनासिब सी जगह देखकर कुछ देर सस्ता लेती हैं। मेरा ख्याल है वो जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ चलते हैं। वहाँ पर ज़रूर कई गार होंगे। आराम करने के लिए गार से अच्छी और कोई जगह नहीं, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं दिखाई दे रहा जिसके साए तले बैठकर हम आराम कर सकें। शहजादा फारान ने सर हिलाते हुए कहा और जवाब में वजीरजादा वकार ने भी इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों घोड़े दौड़ाते हुए पहाड़ों के करीब आ गए। थोड़ी सी कोशिश के बाद उन्हें एक गार दिखाई दे गया। उन्होंने घोड़ों को खुला छोड़ दिया ताकि वो घास चर सकें। फिर उन्होंने गार को अच्छी तरह देख लिया कि वहाँ कोई खतरनाक जानदार ना हो। फिर वो इत्मीनान से गार में आराम की घर से अंदर चले गए। अभी उन्हें गार में बैठे चंद ही लम्हे हुए होंगे कि अचानक जोरदार गिड़गिड़ाहट की आवाज के साथ गार का धाना बंद हो गया। गार के मुंह के आगे एक बहुत बड़ी चट्टान आ गिरी। ये देखकर वो दोनों उछलकर खड़े हो गए। अरे ये क्या, ये गार क्यों बंद हो गया? शहजादा आलम, अब क्या होगा? वजीरजादा वकार ने भागकर भारी पत्थर के करीब जाकर परेशानी के आलम में शहजादा फारान को मुखातिब करते हुए कहा। शहजादा फारान ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो भी परेशानी निगाहों से पत्थर की जानिब देख रहा था। वो गार के धाने पर इस तरह से जम गया था कि वहां पर हल्का सा रखना भी दिखाई नहीं दे रहा था। शहजादा आलम, आप खामोश क्यों हैं? अब हम इस गार से बाहर किस तरह निकलेंगे? वजीरजादे ने घबराए हुए लहजे में कहा। तुम तो बात बात पर घबरा जाते हो वकार। चंद लम्हे खामोश रहो, मुझे सोचने दो, शहजादा फारान ने सख्त लहजे में कहा और वजीरजादा परेशानी के आलम में बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। शहजादा फारान खामोशी से सोचने लगा कि इस गार से किस तरह निकला जाए। उसने पत्थर पर दबाव डालकर उसे हटाने की कोशिश की, मगर पत्थर इस कदर वजनी था कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी न सरक सका। अब तो परेशानी के आलम में शहजादा फारान के चेहरे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगी। तुम लोग यहाँ सिसक सिसक कर मर जाओगे, मगर इस गार से कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताऊंगा। गार में अचानक एक तेज कड़कड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर वकार का तो रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। वो बुरी तरह कांपने लगा, जबकि शहजादा फारान हैरान निगाहों से इधर उधर देख रहा था कि यह आवाज किसकी थी, क्योंकि बोलने वाला उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो तुम? सामने आओ, शहजादा फारान ने सख्त लहजे में कहा। साथ ही उसने तलवार मियान से एक झटके से खींचकर बाहर निकाल ली। मेरा नाम काली देवता है, आओ मेरे पास, उस आवाज ने सख्त लहजे में जवाब दिया। वजीरजादा वकार का तो खौफ से बुरा हाल था। वो इस बुरी तरह से कांप रहा था जैसे अभी तड़ से गिरेगा और बेहोश हो जाएगा। शहजादा साहब, खुदा के लिए यहाँ से निकल चलें, ये यकीनन किसी भूत की आवाज है। निकल चलिए शहजादा साहब यहाँ से, वरना ये भूत हमें मारकर खा जाएगा। वकार ने बुरी तरह से लरजते हुए लहजे में कहा। बुज़दिलों जैसी बातें ना करो वकार, खामोश रहो, मुझे इससे बात करने दो, शहजादा फारान ने वकार को डांटते हुए कहा। फिर गार की जानिब देखते हुए कहने लगा, ठीक है, मुझे तुम्हारे नाम का इल्म हो गया कि तुम काली देवता हो, मगर तुम कहाँ हो और हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? शहजादा फारान ने गरजदार आवाज में कहा। मैं तुम्हें दिखाई भी दूंगा फारान, तुम गार में अंदर की तरफ चलते रहो, तुम खुद ही मेरे पास पहुंच जाओगे। अपने इस बुज़दिल दोस्त को यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझे बुज़दिल लोग पसंद नहीं, काली देवता की गरजदार आवाज सुनाई दी और शहजादा फारान ने होंठ भींच लिए।
ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ काली देवता, मगर याद रखना अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई तो उसके इंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे, शहजादा फारान ने तंबी करते हुए कहा। जवाब में काली देवता ने एक जोरदार कहकहा लगाया, जैसे वह शहजादा फारान की नादानी पर हंस रहा हो। वकार, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ ये काली देवता है कौन। घबराना नहीं, अगर इसने तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया तो मैं इसका इस कदर भयानक हशर करूंगा कि जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शहजादा फारान ने वजीरजादा वकार को समझाते हुए कहा। वो तो ठीक है शहजादा आलम, मगर आप, वजीरजादा ने परेशानी के आलम में कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानता हूँ। शहजादा फारान ने उसका कंधा थपथपा कर कहा और मुड़कर गार के अंदर चलने लगा। गार काफी तवील थी। शहजादा फारान काफी देर गार में चलता रहा, मगर गार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि इससे पहले जब वो अंदर दाखिल हुए तो गार इतनी तवील ना थी। आखिर शहजादा थक हार कर रुक गया। आखिर ये गार कितनी तवील है? तुम कहाँ हो काली देवता? शहजादा फारान ने जोर से पूछा। बस शहजादे, सिर्फ चंद कदम और उसके बाद तुम मेरे पास पहुंच जाओगे, काली देवता की आवाज ने कहा, और शहजादा फारान ने सर झटक कर एक मर्तबा फिर कदम आगे बढ़ा दिए। अभी उसने 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि अचानक गार में हर तरफ तेज रोशनी फैल गई। अचानक और तेज रोशनी की वजह से शहजादा फारान की आंखें चुंधिया गईं। उसने जल्दी से आंखों पर हाथ रख लिया। चंद लम्हों बाद जब वो देखने के काबिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो इतनी देर जिस गार में चलता रहा था वो गार नहीं बल्कि एक महल की राहदारी थी। इस वक्त वो एक बहुत बड़े हॉल नुमा खूबसूरत कमरे में खड़ा था। कमरे में हर तरफ निहायत खूबसूरत और कीमती सामान सजा हुआ था। शहजादा फारान अभी हैरान होकर देख ही रहा था कि अचानक एक धमाका हुआ और उसके सामने एक निहायत बूढ़ा शख्स आ मौजूद हुआ। उसके सर और मूंछों के सफेद बाल बेतहाशा बड़े हुए थे, लंबी नाक, छोटी छोटी आंखें, शक्लो सूरत से वो कोई जादूगर दिखाई दे रहा था। उसके होंठों से तेज और लंबे दांत भी झांक रहे थे जो उसकी शक्ल को बेहद भयानक बना रहे थे। उसके हाथ में सफेद रंग की एक इंसानी खोपड़ी भी थी। कौन हो तुम? शहजादा फारान ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। उसने गौर से देखा, बूढ़े की दोनों आंखें बेनूर थीं, गालिबन वो अंधा था। मैं काली देवता हूँ शहजादा फारान, लोग मुझे अंधा जादूगर भी कहते हैं। बूढ़े ने शहजादा फारान की आवाज सुनकर उसकी जानिब मुड़ते हुए कहा। जादूगर? तो तुम जादूगर हो? इसका मतलब है गार का धाना अपने आप बंद नहीं हुआ, उसे तुमने बंद किया? शहजादा फारान ने चौंकते हुए कहा। हाँ शहजादे, गार का धाना मैंने ही बंद किया था ताकि मैं तुम्हें अपने पास बुला सकूं। बूढ़े जादूगर ने कहा। क्या चाहते हो? क्यों बुलाया है तुमने मुझे, और तुम मुझे कैसे जानते हो? शहजादा फारान ने कहा। शहजादा फारान, मैंने तुम्हारे मुतल्लिक बहुत कुछ सुना है कि तुम बहुत नेक और रहमदिल हो और दूसरों के काम आते हो। मैं भी एक बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको, क्योंकि इस दुनिया में वाहिद तुम ही ऐसे शख्स हो जो मेरी मदद कर सकते हो। अंधे जादूगर ने कहा। मदद? कैसी मदद? तुम इतने बड़े जादूगर हो, फिर भला तुम्हें मुझ जैसे आम इंसान की मदद की क्यों जरूरत आन पड़ी है? तुम तो अपने जादू के जोर से बड़े से बड़ा काम चंद लम्हों में सरंजाम दे सकते हो। शहजादा फारान ने जल्दी से कहा। तुम ठीक कहते हो शहजादे, मैं वाकई अपने जादू के जोर से बड़े से बड़ा काम ले सकता हूँ, मगर एक काम ऐसा है जिसे मैं जादू से पूरा नहीं कर सकता। उसे तुम जैसा बहादुर और नेक दिल इंसान ही पूरा कर सकता है। अगर मैं वो काम खुद कर सकता तो भला मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। कौन सा काम है? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करने पर तैयार हूँ, मगर याद रखना मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा जिससे किसी को नुकसान पहुंचे या कोई ऐसा काम जिससे मेरे मजहब पर कोई हरफ आए। शहजादा फारान ने उसे तंबी करते हुए कहा। बेफिक्र रहो शहजादे, मुझे इस बात का एहसास है। मैं तो सिर्फ अपनी आंखों की रोशनी हासिल करना चाहता हूँ और मेरी आंखों की रोशनी सिर्फ तुम ही वापस ला सकते हो, काली देवता ने निहायत संजीदा लहजे में कहा। मैं और तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस ला सकता हूँ? क्या मतलब? भला मैं तुम्हारी आंखें किस तरह ठीक कर सकता हूँ? मैं कोई हकीम या तबीब तो नहीं हूँ, शहजादा फारान ने हैरानी से उसे तकते हुए कहा। नहीं शहजादे, तुम गलत समझे। मेरी आंखों का इलाज कोई तबीब या हकीम नहीं कर सकता। मेरी आंखों का वाहिद इलाज रूपमती की रोशनी है। अगर किसी तरह मेरी आंखों में रूपमती की रोशनी डाली जाए तो मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं, काली देवता ने जल्दी से कहा। रूपमती की रोशनी? क्या मतलब? ये रूपमती कौन है? शहजादा फारान हैरत भरे लहजे में बोला। रूपमती नाग शहजादी का नाम है शहजादा फारान। नाग शहजादी के ताज में एक सफेद रंग का छोटा सा हीरा है जिसमें से हर वक्त तेज रोशनी फूटती रहती है। अगर रूपमती अपने उस हीरे की रोशनी यहाँ आकर मेरी आंखों में डाल दे तो मेरा अंधापन दूर हो सकता है
और शहजादे तुम ही वाहिद शख्स हो जो नाग शहजादी को यहाँ ला सकते हो। अगर तुम किसी तरह मेरा ये काम कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा और तुम्हें इतनी दौलत दूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, काली देवता ने कहा। उसका लहजा शहजादा फारान को लालच देने वाला था। मैं दौलत के हसूल के लिए लोगों की मदद नहीं करता। मैं तुम्हारे ये काम वैसे ही कर दूंगा, मगर ये तो बताओ कि तुम ये क्यों चाहते हो कि नाग शहजादी खुद यहाँ आकर तुम्हारी आंखों में सफेद हीरे की रोशनी डाले? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नाग शहजादी का हीरा यहाँ ले आऊं? शहजादा फारान ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। नहीं शहजादा फारान, जब तक नाग शहजादी खुद आकर मेरी आंखों में हीरे की रोशनी ना डालेंगी तब तक हीरे की रोशनी बेअसर रहेगी। नाग शहजादी का यहाँ आना अज़हद जरूरी है, अंधे जादूगर ने जल्दी से कहा। मगर नाग शहजादी है कहाँ और मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूँ? और सबसे अहम बात यह कि वो मेरे साथ तुम्हारे पास आने पर रजामंद हो जाएगी, शहजादा फारान ने सोचते हुए कहा। यही तो सबसे बड़ी बात है शहजादा फारान, नाग शहजादी तुम्हारे साथ कहीं आने जाने पर रजामंद नहीं होगी, इसलिए तुम्हें जबरदस्ती शहजादी को मेरे पास लाना होगा, अंधे जादूगर ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। उसके मुस्कुराने का अंदाज बेहद भयानक था। क्या मतलब? तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि मैं शहजादी को अगवा करके जबरन यहाँ लाऊं? शहजादा फारान चौंक कर बोला। हाँ, उसके लिए तुम्हें ऐसा ही करना होगा, क्योंकि नाग शहजादी सिर्फ नाम ही की नहीं, हकीकतन भी सांपों की शहजादी है। वो नाग राजा की सबसे छोटी बेटी है। तुम्हें यह भी बताता चलूं कि रूपमती शहजादी दुनिया की लाखों खूबसूरत लड़कियों में से एक है। अगर तुम उसे एक बार देख लो तो यकीनन उसके हुस्न की ताब न ला सकोगे। हसीन होने के साथ साथ वो बेहद संगदिल और जालिम शहजादी है। इंसानों के वजूद से ही उसे सख्त नफरत है। उसका जहर इस कदर खतरनाक है कि अगर वो हाथी को भी हल्का सा डंक मार दे तो वो एक लम्हे से भी कम वक्फे में पानी बनकर बह जाएगा, अंधे जादूगर ने तफसील बताते हुए कहा। कभी तुम उसे नाग शहजादी कह रहे हो और कभी लड़की। एक बात बताओ, वो इंसान है या सांप? शहजादा फारान ने झुंझला कर कहा। वो सांप भी है और इंसान भी है शहजादा फारान। शायद तुम नहीं जानते कि सांपों की नस्ल में एक ऐसी नस्ल भी होती है जो 100 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी का रूप धार सकती है। शहजादी रूपमती भी उन्हीं सांपों की नस्ल से ताल्लुक रखती है। वो अमूमन सांप के रूप में ही रहती है, मगर वो हर माह की 14वीं रात को इंसानी रूप में आ जाती है। उस रात वो चांद देवता की पूजा करती है। यही वो वक्त होता है जब उस पर काबू पाया जा सकता है। अगर उसकी इबादत के दौरान उसके बाल पीछे से पकड़ लिए जाएं और उसे जमीन से उठा लिया जाए तो उसकी सांप बनने की ताकत खत्म हो जाएगी और वह एक आमसी लड़की बनकर रह जाएगी। बस इस दौरान तुम उसे मेरे पास ले आओ तो मैं उसके सफेद हीरे की रोशनी अपनी आंखों में डालूंगा, जिससे मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, काली देवता ने जल्दी जल्दी कहा। अगर इस दौरान वो दोबारा सांप बन गई तो कम से कम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सांप का इंतकाम बेहद मशहूर है, शहजादा फारान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं शहजादे, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। आंखों की रोशनी मिलते ही मैं शहजादी को कत्ल कर दूंगा, क्योंकि बाद में उसका जिंदा रहना मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए सख्त नुकसानदेह होगा। अगर वो जिंदा रही तो उसका बाप नाग राजा नागों की पूरी फौज लेकर हम पर चढ़ दौड़ेगा और हमें इस जमीन पर कोई जायपना नहीं मिलेगी, काली देवता ने कहा। और शहजादा फारान ने होंठ भींच लिए। तो फिर मैं ये घिनौना काम हरगिज नहीं करूंगा। क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं? शहजादा फारान ने सर झटकते हुए जवाब दिया। मेरी आंखों का इलाज रूपमती के हीरे के सिवा और कोई नहीं शहजादे। मैं हजारों बरस से इस अंधेरे की दुनिया में रहता चला रहा हूँ। अब मुझे हर कीमत पर रोशनी की जरूरत है। तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। अंधे काली देवता के लहजे में इस कदर सख्ती थी कि शहजादा फारान उसका लहजा सुनकर चौंक गया। यानी तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं तुम्हारा काम करने से इनकार कर दूं तो तुम मुझसे ये काम जबरदस्ती कराओगे? शहजादा फारान ने हैरान लहजे में कहा। हाँ, मैं तुमसे जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि खुद ही मेरे काम के लिए आमादा हो जाओ, काली देवता ने सख्त लहजे में कहा। तुम भूल रहे हो काली देवता, शहजादा फारान उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों की धमकियों से डर जाए। पहले तुम्हारा मजलूमा वाला अंदाज सुनकर मैंने सोचा था कि तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मगर अब जबकि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, इसका साफ मतलब है कि बात ये नहीं कुछ और है। मैं अगर गलती पर नहीं हूं तो सिर्फ आंखें हासिल करना तो तुम्हारा बहाना है। तुम असल में मेरे जरिए नाग शहजादी को अपने कब्जे में करना चाहते हो। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? शहजादा फारान ने तंजिया अंदाज में काली देवता को देखते हुए कहा। तुम जरूरत से ज्यादा होशियार हो शहजादे। बहरहाल अगर तुम समझ गए हो तो सुनो, मुझे ना सिर्फ रूपमती का हीरा बल्कि शहजादी रूपमती भी चाहिए।
मैं उसे हर हाल में अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। और शहजादा फारान, अब जब तुम असल हकीकत जान ही चुके हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना ही होगा, हर कीमत पर। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारा इतना बुरा हशर करूंगा कि तुम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। काली देवता ने गुस्सीले लहजे में कहा। जबरदस्ती का काम शहजादा फारान ने आज तक नहीं किया काली देवता। मैं जानता हूं तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा अपने जादू के जोर से जलाकर भस्म ही कर दोगे, मगर मैं एक मासूम और बेगुनाह शहजादी को तुम्हारी भींट नहीं चढ़ा सकता। कान खोलकर सुन लो, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं तुम्हारा काम हरगिज नहीं करूंगा और मैं जा रहा हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो रोक लो मुझे, शहजादा फारान ने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया और तेजी से मुड़कर वापस जाने लगा। मगर वो जिस जगह मौजूद था वो जगह चारों तरफ से बंद थी। बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। शहजादा फारान पहले तो रास्ता तलाश करता रहा, फिर गुस्से से तलवार सौंधकर काली देवता की जानिब बढ़ा। मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ काली देवता, वरना मैं तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। शहजादा फारान का लहजा बेहद खौफनाक था। जवाब में काली देवता ने एक कहकहा लगाया, साथ ही उसने हाथ में पकड़ी हुई सफेद खोपड़ी को फिजा में उछाल दिया। काताशी खोपड़ी, शहजादा फारान यहाँ से बाहर जाना चाहता है, इसे बाहर जाने का रास्ता बताओ, काली देवता ने तेज लहजे में कहा। खोपड़ी फिजा में उछली और निहायत तेजी से फिजा में घूमने लगी। शहजादा फारान गौर से खोपड़ी की जानिब देख रहा था। खोपड़ी लट्टू की मानिंद घूमती हुई तेजी से इधर उधर गर्दिश कर रही थी। फिर वह शहजादा फारान के सर के ऐन ऊपर फिजा में मौलिक हो गई। फिर खोपड़ी के इर्द गिर्द नीले रंग का गुबार फैल गया। गुबार तेजी से फैला और उसकी जद में शहजादा फारान आ गया। उस वक्त शहजादा फारान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके बदन में सुइयां सी चुभने लगी हों। उसे एक जोरदार झटका लगा। दूसरे ही लम्हे वो उछला और फिजा में उल्टा लटक गया। और फिर शहजादा फारान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके बदन में आग लग गई हो। उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। काताशी खोपड़ी जलाती रहो इस बदबख्त शहजादे को, जब तक ये मेरा काम करने पर रजामंद न हो जाए, काली देवता ने सख्त लहजे में कहा। फिर उसने मंत्र पढ़ा और वहां से गायब हो गया। शहजादा फारान बदस्तूर फिजा में मौलिक था। उसके मुंह से चीखों का तूफान खारिज हो रहा था और फिर उसकी चीखें दम तोड़ती चली गईं। दूसरे ही लम्हे वो धब से जमीन पर आ गिरा। उसका सारा जिस्म जलकर स्याह हो चुका था और उसके जिस्म के सारे हिस्सों से धुआं उठ रहा था। उसी वक्त काताशी खोपड़ी हरकत में आई और तैरती हुई बेहोश शहजादा फारान के सीने पर बैठ गई। उसकी आंखों के हलकों से नीले रंग की रोशनी की लकीरें निकल रही थीं जो शहजादा फारान की आंखों से टकराने लगीं। ठीक उसी लम्हे शहजादा फारान के जिस्म में जुम्बिश हुई। कहो शहजादा फारान, तुम आका के काम के लिए रजामंद हो या नहीं? काताशी खोपड़ी के हलक से वो राहतनुमा आवाज निकली। उसकी आंखों से रोशनी की लकीरें मुसलसल निकलकर शहजादा फारान की बंद आंखों से टकरा रही थी। शहजादा फारान के लरजते होंठों से कराह निकली और वो बोला, नहीं, मैं तुम्हारे शैतान आका का काम हरगिज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, खोपड़ी गुर्राई। दूसरे लम्हे उसने अपना मुंह खोला। उसके मुंह से छोटी छोटी इंसानी खोपड़ियां निकलने लगी। चंद ही लम्हों में शहजादा फारान के जिस्म पर छोटी छोटी बेशुमार खोपड़ियां चिमटी हुई थी। शहजादा फारान, अब भी वक्त है, अच्छी तरह सोच लो, वरना ये आदमखोर खोपड़ियां तुम्हें एक लम्हे से भी कम वक्फे में चट कर जाएंगी, काताशी खोपड़ी ने भयानक अंदाज में कहा। शहजादा फारान ने लरसते हुए आंखें खोली। उसने अपने जिस्म पर बेशुमार खौफनाक खोपड़ियों को देखा तो खौफ की ज्यादती से उसका सारा जिस्म लरज उठा। साथ ही उसने अपने जिस्म में खोपड़ियों के तेज और नोकीले दांत पैवस्त होते हुए महसूस किए। वह खौफ की ज्यादती से चीख उठा। काली देवता वहां से गायब होकर अपने महल के एक कमरे में आ गया और निहायत बेचैनी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। उसी वक्त अचानक एक तरफ से दीवार फटी और उसमें से काताशी खोपड़ी निकलकर बाहर आ गई और वो तैरती हुई काली देवता के करीब आ गई। आका, शहजादा फारान आपका काम करने के लिए तैयार है, अगर आप हुक्म दें तो मैं उसे यहाँ ले आऊं, खोपड़ी ने निहायत मौद्दबाना लहजे में कहा। उसकी आवाज सुनकर अंधा जादूगर चौंक पड़ा। नहीं काताशी खोपड़ी, शहजादा फारान को फिलहाल वहीं पड़ा रहने दो, बल्कि बेशक उसे मारकर फेंक दो। अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। नाग शहजादी को हमारे इरादे का इल्म हो गया है, वो हमारी राह पर लग गई है। इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, काली देवता ने परेशान लहजे में कहा। मगर नाग शहजादी को हमारे इरादे का किस तरह इल्म हुआ? काताशी खोपड़ी हैरत ज़दा लहजे में बोली। मैं खुद भी नहीं जानता। बहरहाल छोड़ो इस बात को और फौरन यहाँ से निकल चलो। तुम नहीं जानती वो किस कदर तेज है। उसे यहाँ आने में हरगिज देर नहीं लगेगी। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए तो मुझे लेकर फौरन
नीलाब महल पहुंच जाओ। वही एक ऐसी जगह है जहां नाग शहजादी का पहुंचना नामुमकिन है, वरना वो हमें दुनिया की हर जगह से आसानी के साथ ढूंढ निकालेगी। अंधे जादूगर ने परेशान लहजे में कहा। बहुत बेहतर आका, काताशी खोपड़ी ने कहा, और वो अंधे जादूगर के करीब आ गई। अंधे जादूगर ने उसे जल्दी से दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसी वक्त उसे एक हल्का सा झटका लगा और वो तेजी से बुलंद होता चला गया। दूसरे ही लम्हे काताशी खोपड़ी काली देवता को लेकर छत में से यूं गुजर गई जैसे उनके वजूद हवा के बने हुए हों। अभी उन्हें गए हुए चंद ही लम्हे हुए होंगे कि अचानक एक तरफ से जमीन फटी और वहां से एक सुनहरे रंग का निहायत खूबसूरत सांप निकलकर बाहर आ गया। सांप के सर पर एक निहायत खूबसूरत ताज था जिस पर सफेद रंग का एक इंतहाई खूबसूरत हीरा जगमगा रहा था। उस सांप के बाद फटी हुई जमीन से कई खौफनाक और गज गज भर लंबे सांप निकलकर बाहर आ गए। कहाँ है अंधा जादूगर? कहाँ छुप गया है वो? ढूंढो उस बदबख्त को। पूरे महल में फैल जाओ और वह जहां दिखाई दे उसे घसीटते हुए हमारे पास ले आओ। सुनहरे सांप ने इंसानी आवाज में गरजते हुए कहा। दूसरे सांपों ने सर हिलाया और निहायत तेजी से चारों तरफ फैलते चले गए। सुनहरा सांप चंद लम्हे यूं ही फन फैलाए गुस्से से झूमता रहा। फिर एक झमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे उस सांप ने अचानक एक खूबसूरत लड़की का रूप ढाल लिया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखें भी गुस्से से लाल हो रही थीं। उसके हाथ में स्याह रंग का एक कोड़ा था जिसमें बिजलियां चमक रही थीं। चंद लम्हों बाद तमाम सांप वापस आ गए। शहजादी साहिबा, अंधे जादूगर का कुछ पता नहीं लगता है। उसे आपकी आमद का पता चल गया था, वो फरार हो गया है शहजादी साहिबा। एक सांप ने शहजादी के कदमों में सर झुकाते हुए निहायत मौदबाना लहजे में कहा। कहाँ फरार हो सकता है वो? जाओ उसे तलाश करो। कहाँ जा सकता है वो मरदूद? होगा तो इसी दुनिया में। तुम्हारी निगाहों से छुपकर वो कहाँ जा सकता है? नाग शहजादी ने गजबनाक लहजे में कहा और वहां पर मौजूद तमाम सांप सहम गए। जो हुक्म शहजादी साहिबा, सांपों ने फौरन कहा और दोबारा फटी हुई जमीन में उतरते चले गए। उनमें से एक बारीक सांप रुक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ तुम भी उस बदबख्त जादूगर को तलाश करो। नाग शहजादी ने उसकी जानिब देखते हुए कड़क कर कहा। शहजादी साहिबा, इस महल के एक गार से मुझे आदमजादों की बू महसूस हो रही थी। मैं ये बात आपको बताने के लिए रुका था। बारीक सांप ने घबराए हुए लहजे में कहा और शहजादी चौंक पड़ी। आदमजाद? कहाँ है आदमजाद? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन है वो? शहजादी चौंक कर तेज लहजे में बोली। वो एक गार में है शहजादी साहिबा। उनमें से एक आदमजाद का जिस्म बुरी तरह से जला हुआ है, जबकि दूसरा आदमजाद गार के धाने पर मौजूद भारी चट्टान से बंधा हुआ है। रिकी सांप ने जल्दी से बताया। कौन है? आओ मुझे दिखाओ, कहीं वो अंधा जादूगर ही ना हो। आज मैं उस बदबख्त को हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जल्दी आओ मेरे साथ। नाग शहजादी ने गुस्सीले लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे झमाका हुआ और वो दोबारा सुनहरा सांप बन गई और फिर वो रिकी सांप के साथ तेजी से फटी हुई जमीन में उतर गई। नीचे एक तवील सुरंग जा रही थी। वो दोनों निहायत तेजी से उस सुरंग में रेंगते चले गए। कुछ देर बाद रिकी सांप नाग शहजादी को लिए हुए एक बहुत बड़े गार में आ गया जहां शहजादा फारान जली हुई हालत में गिरा पड़ा था। वो देखिए शहजादी साहिबा, ये है वो आदमजाद। दूसरा आदमजाद गार के धाने के करीब है, रिकी सांप ने नाग शहजादी को मुखातिब करते हुए कहा। नाग शहजादी ने सर हिला दिया। दूसरे ही लम्हे वो दोबारा लड़की के रूप में आ गई। वो तेजी से आगे बढ़ी और शहजादा फारान के करीब पहुंच गई। ये अंधा जादूगर नहीं है, ये तो कोई और आदमजाद मालूम हो रहा है। मार दो इस आदमजाद को, मुझे आदमजादों के वजूद से नफरत है। नाग शहजादी ने नफरत भरे लहजे में कहा और एक झटके से शहजादा फारान के करीब से पीछे हटाई। रिकी सांप ने सर हिलाया और तेजी से शहजादा फारान की तरफ बढ़ा, मगर उसी वक्त अचानक वह झटका खाकर रुक गया। उसी वक्त बिजली कड़की और वहां एक निहायत उम्र रसीदा और नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नमूदार हुए। उनके सर और दाढ़ी के बाल बर्फ के मानंद सफेद थे। नाग शहजादी उन्हें देखकर चौंक उठी। दूसरे लम्हे वो जल्दी से उस बुजुर्ग के सामने सजदे में गिर गई। नाग बाबा, आप और यहाँ? नाग शहजादी के मुंह से हैरत से निकला। हाँ नाग शहजादी, तुम एक बहुत बड़ा जुल्म करने जा रही थी, सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं बल्कि पूरी नाग रियासतों के बासियों पर। नाग बाबा ने कहा और शहजादी बुरी तरह से चौंक पड़ी। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? नाग शहजादी ने परेशानी के आलम में सर झटकते हुए कहा। बेटी, तुम जिस नौजवान को रिकी सांप से डसवा कर हलाक करना चाह रही थी वो कोई आम इंसान नहीं है, वो शहजादा फारान है। वही शहजादा फारान जिसके बारे में नाग देवता ने पेशगोई की थी, बुजुर्ग बाबा ने कहा। और नाग शहजादी इस बुरी तरह से उछली जैसे अचानक उसके पांव पर कोई बहुत बड़ी चट्टान आ गिरी हो। वो फटी फटी आंखों से जमीन पर पड़े शहजादा फारान को देखने लगी।
फिर वो बिजली की सी तेजी से शहजादा फारान की जानिब बढ़ी। उसने शहजादा फारान का हाथ पकड़कर देखा। फिर वो बुरी तरह से चौंक पड़ी। वाकई ये तो वही शहजादा है जिसकी हमें कई बरसों से तलाश थी। इसकी हथेलियों पर चांद और सितारे का निशान गुदा हुआ है, नाग शहजादी ने लरजते हुए लहजे में कहा। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ फैल गया। शहजादा फारान के हाथ का रंग स्याह पड़ जाने के बावजूद चांद और सितारे का निशान रोशन था। हाँ बेटी, तुम अनजाने में इसे खत्म करने वाली थी, इसलिए मुझे अपनी इबादत छोड़कर खुद यहाँ आना पड़ा। तुम इसे और इसके साथी को फौरन रंगाती महल में ले जाओ। जाओ बेटी, देर मत करो। शहजादा फारान और उसके साथी पर काली देवता के जादू का असर है। अगर ये इसी तरह यहाँ पड़ा रहा तो मर जाएगा। रंगाती महल में पहुंचाकर इन दोनों को काले हौज में घुसल दो। इसी सूरत में इन दोनों की जान बच सकती है। नाग बाबा ने सर हिलाते हुए कहा और नाग शहजादी ने भी इस बात में सर हिला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, वाकई आपने मुझे एक बहुत बड़े जुल्म से रोक लिया। अगर मैं अनजाने में इसे हलाक कर देती तो। बाबा, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मैं इन्हें फौरन रंगाती महल में ले जाती हूँ, नाग शहजादी ने तेज लहजे में कहा और फिर शहजादा फारान पर झुककर उसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी। चंद लम्हों बाद उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और फिर उसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकलकर बेहोश शहजादा फारान के चेहरे पर पड़ने लगी। तब नाग शहजादी परे हट गई। सुर्ख रोशनी आहिस्ता आहिस्ता शहजादा फारान के जिस्म पर फैलती जा रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता शहजादा फारान का जिस्म रोशनी में तहलील होने लगा। और फिर चंद ही लम्हों बाद वहां न शहजादा फारान था और ना ही सुर्ख रोशनी। तब नाग शहजादी जल्दी से रिकी सांप की जानिब मुड़ी। रिकी सांप, जल्दी करो, मैं शहजादा फारान के पीछे जा रही हूँ। तुम इसके साथी को लेकर फौरन रंगाती महल पहुंचो। नाग शहजादी ने रिकी सांप की जानिब देखकर तहकमाना लहजे में कहा। जो हुक्म शहजादी साहिबा, रिकी सांप ने सर हिलाकर निहायत मौद्दबाना लहजे में कहा और तेजी से एक जानिब रेंगने लगा। तब शहजादी ने अपने हाथ खोलकर फिजा में घुमाए और फौरन वहां से गायब हो गई। नाग बाबा पहले ही वहां से गायब हो चुके थे। नीलाब महल के एक निहायत खूबसूरत और कीमती साजो सामान से आरास्ता कमरे में काली देवता निहायत बेचैनी के आलम में एक याकूती तख्त पर बैठा पहलू बदल रहा था। उसकी आंखों में शदीद परेशानी थी। काताशी खोपड़ी कमरे में मौलिक निहायत तेज रफ्तारी से घूम रही थी। उसके घूमने की रफ्तार बहुत तेज थी। वो काफी देर तक यूं ही फिजा में घूमती रही और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आकर बैठ गई। उसी वक्त एक तेज धमाका हुआ और काताशी खोपड़ी को आग लग गई। आग लगने की वजह से उसमें से नीले रंग का गाढ़ा धुआं निकलने लगा। धुआं निहायत तेजी से फिजा में बुलंद होकर एक जगह जमा होता जा रहा था। चंद लम्हों बाद उस धुएं ने अचानक एक निहायत खौफनाक शक्ल वाले देव की शक्ल इख्तियार कर ली। उसके गंजे सर पर दो नोकदार सींग उभरे हुए थे। बड़ी बड़ी और खौफनाक सुर्ख आंखें, नोकीले और तेज दांत और उसके हाथों की उंगलियों के बड़े हुए तेज नाखून उसके भयानकपन में कई गुना इजाफा कर रहे थे। मुकम्मल तौर पर नमूदार होकर उसने निहायत मौद्दबाना अंदाज में सीने पर हाथ रखे और काली देवता के सामने झुक गया। काताशी खोपड़ी का गुलाम जरजाल देव हाजिर है आका, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या खिदमत बचा ला सकता हूँ। नीले देव ने भारी मगर बेहद मौद्दबाना अंदाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर काली देवता चौंक पड़ा। जरजाल देव, तुम खोपड़ी से बाहर आ गए, बहुत खूब, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। काली देवता ने उठकर खड़े होते हुए निहायत मुसरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ आका, मैं हाजिर हूँ, जरजाल देव ने अदब से कहा। जरजाल देव, हम तुम्हें कभी खोपड़ी से ना निकालते, मगर हमें एक सख्त मजबूरी आन पड़ी है, इसलिए तुम्हें खोपड़ी से बाहर निकाला है। जैसा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी उम्र तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारी उम्र 200 साल के लगभग है और नातूना देव के मुताबिक मेरी जिंदगी के सिर्फ 2 साल बाकी रह गए हैं, यानी आज से ठीक 2 साल बाद मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। मगर जरजाल देव, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे अभी हजारों साल जिंदा रहना है। मुझे अपनी जिंदगी की उम्र तवील करना है और मेरी उम्र सिर्फ नाग शहजादी के तवस्सुत से बढ़ सकती है। नाग शहजादी अगर किसी तरह से मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं उसके जरिए अपनी उम्र 10,000 साल तक के लिए बढ़ा सकता हूँ और मैं दुनिया का सबसे बड़ा और अजीम जादूगर बन सकता हूँ। काली देवता ने ख्वाबीदा लहजे में कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है आका? आखिर नाग शहजादी में ऐसी कौन सी बात है कि वो आपकी जिंदगी तवील कर सकती है? जरजाल देव ने हैरत से काली देवता का मुंह तकते हुए कहा। तुम नहीं जानते जरजाल देव, जिंदगी के असल ताकत तो नाग शहजादी ही है। असल में नाग शहजादी सांपों की उस नस्ल से ताल्लुक रखती है जिसकी उम्र अगर 100 साल हो जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो जो चाहें और जिस तरह चाहें अपना रूप बदल सकते हैं। और तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि उनकी उम्र हजारों लाखों साल होती है।
मैं किसी तरह से नाग शहजादी को पकड़ना चाहता हूँ और नाग शहजादी को पकड़कर अपने एक खास जादू के जरिए उसका जिस्म हासिल करना चाहता हूँ। यानी मैं अपनी जान और रूह अपने जिस्म से निकाल कर नाग शहजादी के जिस्म में डालना चाहता हूँ। इस तरह से नाग शहजादी की जो ताकतें हैं वो सब मुझे मिल जाएंगी। इस तरह ना सिर्फ मेरी जिंदगी की मुद्दत बढ़ जाएगी बल्कि मैं दुनिया का सबसे खतरनाक जादूगर भी बन जाऊंगा। काली देवता ने फखरिया लहजे में जवाब देते हुए कहा, ठीक है आका, तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपकी क्या खिदमत बजा ला सकता हूँ? जरजाल देव ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इस मामले में तुम्हारा काम सबसे अहम है जरजाल देव। अब तुम ही नाग शहजादी को मेरे लिए हासिल कर सकते हो। मैं नाग शहजादी को हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें कर चुका हूँ मगर अब तक उसे हासिल नहीं कर पाया। उसे मेरे सारे मंसूबे का इल्म हो गया है। यही वजह है कि अब वो मुझे मार देना चाहती है, इसलिए मुझे उसके खौफ से यहाँ नीलाब महल में आकर रहना पड़ रहा है। काली देवता ये सब कुछ बताकर खामोश हो गया। हाँ आका, आपने नाग शहजादी को हासिल करने के लिए नाग शहजादी और नाग रियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा आपने शहजादा फारान को भी हलाक करने की कोशिश की थी। हालांकि वो एक निहायत चालाक और होशियार शहजादा था। अगर आप उजलत ना करते तो आपके लिए निहायत आसानी से नाग शहजादी को हासिल कर सकता था। जरजाल देव ने कहा, तुम ठीक कहते हो जरजाल देव। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे सामने इनकार की जुर्रत कर सके। बहरहाल तुम शहजादा फारान की बात छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम नाग शहजादी को हासिल कर सकते हो? काली देवता ने सवालिया अंदाज में जरजाल देव से पूछा। आका, आप नाग शहजादी की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो आसानी के साथ तो कभी हमारे काबू में नहीं आएगी और नाग शहजादी कहाँ रहती है उसके ठिकाने का भी पता लगाना मुश्किल है। इसके लिए मुझे हो सकता है जमीन फाड़ना पड़ जाए, पहाड़ों में शगाफ करना पड़ जाए या समुद्र को खुश्क करना पड़ जाए। अगर आप मुझे इजाजत दें तब मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। जरजाल देव ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें पूरी इजाजत देता हूँ जरजाल देव। तुम बेशक इस सारी दुनिया की जमीन को उधेड़ दो, तमाम पहाड़ों और दरियाओं को फना कर दो, मुझे परवाह नहीं। मुझे तो बस नाग शहजादी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नाग शहजादी। काली देवता ने खुश्क लहजे में कहा। बहुत खूब, और आका मुझे एक इजाजत और भी चाहिए। जरजाल देव ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या? काली देवता ने चौंकते हुए कहा, आका चूंकि मेरा मस्कन काताशी की खोपड़ी है इसलिए मैं काताशी खोपड़ी से ज्यादा देर के लिए बाहर नहीं रह सकता। काताशी खोपड़ी से बाहर रहने की शर्त यही है कि मुझे रोजाना पाबंदी के साथ कम से कम 10 बच्चों का खून मिलता रहे। जब तक मुझे रोजाना 10 बच्चों का खून मिलता रहे मैं निहायत तेजी से नाग शहजादी तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, और जिस दिन मुझे खून ना मिला उस दिन मेरे काम की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी, और अगर 3 दिन तक मुझे मुसलसल खून ना मिला तो मैं हमेशा के लिए काताशी खोपड़ी में कैद हो जाऊंगा और कभी बाहर ना आ सकूंगा। इसलिए आका, मुझे आप रालाब को जमीन से निकालने की इजाजत दे दें ताकि वो मेरे लिए खून का मसला हल करता रहे। जरजाल देव ने कहा, और उसकी बात सुनकर काली देवता के चेहरे पर बेपनाह परेशानी फैल गई। जरजाल देव, तुम रालाब को जमीन से निकालना चाहते हो? रालाब को जमीन से निकालने का मतलब जानते हो? वो तो इंतहाई खतरनाक शैतान है। उसका जमीन से बाहर निकलने का मतलब है पूरी दुनिया की मुकम्मल तौर पर तबाही। वो आग का देवता है जरजाल देव। जमीन पर आकर वो हर तरफ आग ही आग फैला देगा और उसके हाथों दुनिया का कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकेगा। नहीं जरजाल देव, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। काली देवता ने सर झटकते हुए कहा। आका, आप फिक्र न करें, मैं रालाब को अपनी गिरफ्त में रखूंगा। उसे उस वक्त आजाद करूंगा जब मुझे जरूरत होगी। जरजाल देव ने जल्दी से कहा। नहीं जरजाल देव, रालाब देव को एक लम्हे के लिए भी आजाद करना खतरनाक है। तुम कोई और तरीका इख्तियार करो। मैं तुम्हें एक खास जादू सिखा देता हूँ। तुम उस जादू की मदद से अपने लिए 10 बच्चों का इंतजाम कर लिया करना, और भूले से भी रालाब का ख्याल दिल में मत लाना। अगर रालाब ने इस दुनिया को ही फना कर दिया तो मैं हुकूमत पत्थरों पर करूंगा या बेजान पहाड़ों पर। काली देवता ने सख्त लहजे में कहा, और जरजाल देव ने होंठ भींच लिए। काली देवता का इनकार सुनकर उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो रालाब को जमीन से जरूर निकालेगा, चाहे काली देवता इजाजत दे या ना दे। शहजादा फारान ने कराते हुए आंखें खोल दी। पहले तो वो बेसुध अंदाज में सीधा लेटा कमरे की छत की जानिब तकता रहा। फिर जब उसका शऊर बेदार हुआ तो वो एक झटके से उठकर बैठ गया। उसके करीब ही दूसरी मसैरी पर उसका दोस्त वकार बेहोश पड़ा था। शहजादा फारान परेशानी के आलम में कमरे को देख रहा था और सोच रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसे काली देवता नामी जादूगर ने एक बंद कमरे में जला डाला था। इसके बाद क्या हुआ इसके बारे में वो लाइलम था।
उसने सोचा कहीं वो मर तो नहीं गया, मगर फिर उसने खुद ही अपने ख्याल की तरदीद कर दी, क्योंकि अगर वो मर गया होता तो वो इस वक्त किसी कब्र में होता। मगर ये तो एक निहायत ही खूबसूरत कमरा था, किसी शाही महल का आलीशान कमरा। मगर फिर वही सवाल पैदा होता है कि वो यहाँ तक किस तरह आया। और सबसे बड़ी और हैरानकुन बात यह थी कि उसका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। उसका जिस्म तो कुचा, उसका लिबास भी जला हुआ दिखाई नहीं देता था। वो काफ़ी देर तक परेशानी के आलम में यूं ही सोच में डूबा रहा, मगर जब उसे कोई बात समझ में न आई तो उसने सर झटक दिया और मसहरी से उठ गया। ऐन उसी वक्त अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक निहायत खूबसूरत लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसके सर पर सोने का ताज था, जिसकी शक्ल कुंडली मारे सांप की मानिंद थी। पहली नज़र में देखने से वो सोने का ताज ही मालूम होता, मगर शहजादा फरहान ने गौर से ताज में हरकत देखी तो वो चौंक पड़ा, क्योंकि ताज सोने का नहीं बल्कि वो एक सुनहरे रंग का सांप था, जो फन उठाए निहायत इत्मीनान से लड़की के सर पर बैठा था। तो तुम होश में आ गए शहजादे, बहुत खूब, मैं यही देखने आई थी। लड़की ने उसे होश में आते देखकर मुसर्रत भरे लहजे में कहा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? शहजादा फरहान ने उसकी जानिब हैरान और घबराई हुई नजरों से देखते हुए कहा। उसके सवाल पर लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नाग शहजादी हूँ शहजादा फरहान, मेरा नाम रूपमती है। लड़की ने कहा और शहजादा फरहान ये नाम सुनकर बुरी तरह उछल पड़ा। उसे याद था कि काली देवता भी किसी रूपमती शहजादी की बात कर रहा था और नाग शहजादी उसके सामने खड़ी थी। ये वाकई उसके लिए हैरानकुन बात थी। क्या वाकई तुम नाग शहजादी हो? शहजादा फरहान ने थूक निकलते हुए खौफजदा लहजे में कहा। हाँ, मैं नाग शहजादी ही हूँ। क्यों, तुम मेरा नाम सुनकर क्यों परेशान हो गए? नाग शहजादी चौंकते हुए बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं शहजादी साहिबा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। मैं तो शहजादा फरहान कहते कहते रुक गया। हैरान होने की ज़रूरत नहीं शहजादी, तुम्हें यहाँ मैं लाई हूँ क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत थी। नाग शहजादी ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। मेरी ज़रूरत? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। शहजादा फरहान ने हैरत ज़दा अंदाज में नाग शहजादी की जानिब देखते हुए कहा। हाँ शहजादा फरहान, असल में मैं और मेरी नाग सल्तनत इन दिनों सख्त परेशानी में मुब्तला है। नाग शहजादी ने परेशान लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब, कैसी परेशानी? शहजादा फरहान ने हैरानी से पूछा। परेशानी उसी काली देवता की है जिसने तुम्हें जलाकर मारने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी, नाग शहजादी ने कहा। और शहजादा फरहान चौंक पड़ा। शहजादा फरहान, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सारी तफसील बताती हूँ, नाग शहजादी ने शहजादा फरहान से मुखातिब होते हुए कहा। और शहजादा फरहान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वह परेशानी के आलम में वजीरजादा वकार की तरफ देखने लगा। नाग शहजादी उसकी परेशानी का मफहूम समझ गई। घबराओ नहीं शहजादे, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक है, उसे यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम आओ मेरे साथ, इसे अभी चंद लम्हों में होश आ जाएगा, नाग शहजादी ने कहा। और शहजादा फरहान ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया और फिर वह शहजादी के हमरा कमरे से बाहर आ गया। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद नाग शहजादी शहजादा फरहान को एक निहायत खूबसूरत हॉलनुमा कमरे में ले आई। कमरा बेहद खूबसूरत था। दीवारों के साथ बड़े बड़े शीशे के मर्तबान पड़े हुए थे। उन तमाम मर्तबानों में स्याह रंग का धुआं भरा हुआ था। उस धुएं में अजीब सी सुर्ख रंग की रोशनी चमक रही थी। मर्तबान मुकम्मल तौर पर बंद थे। उनके ऊपर बड़े बड़े खौफनाक अजदहे सर उठाए झूम रहे थे। इन मर्तबानों को देख रहे हो शहजादा फरहान? इन मर्तबानों में तुम्हें जो स्याह रंग का धुआं दिखाई दे रहा है, यह हकीकत में धुआं नहीं बल्कि मेरी रियाया है, नाग शहजादी ने शहजादा फरहान से मुखातिब होकर कहा। और उसकी बात सुनकर शहजादा फरहान हैरान रह गया। रियाया? आपका मतलब है ये धुआं आपकी रियाया यानी सांप है? शहजादा फरहान ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। हाँ शहजादा फरहान, ये सब सांप हैं। मैंने इन्हें धुएं में तब्दील करके मर्तबान में कैद किया है, नाग शहजादी ने दुख भरे लहजे में जवाब दिया। और शहजादा फरहान सचमुच हैरत ज़दा रह गया। वो नाग शहजादी की जानिब ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे वो उसकी बात ना समझ पा रहा हो। तुम हैरान हो रहे हो शहजादे? वाकई ये हैरान होने की ही बात है कि मैंने अपनी राय को खुद ही क्यों कैद कर रखा है। असल में शहजादे, ऐसा मैंने काली देवता के शर से महफूज रहने के लिए किया है। सुनो, मैं तुम्हें सारी तफसील बताती हूँ। काली देवता, जिसकी ज़िंदगी का वक्त बेहद कम है, वो अपनी ज़िंदगी बढ़ाना चाहता है। उसे एक जादूगर देवता ने बता दिया था कि अगर वो अपनी ज़िंदगी बढ़ाना चाहता है तो किसी तरह नाग शहजादी का जिस्म हासिल करे और उसे कत्ल करके लोटाबा जादू के जोर से
वो अपनी रूह के जिस्म में मुंतकिल कर दे तो उसकी जिंदगी कई हजार साल के लिए बढ़ सकती है और उसका अंधापन भी खत्म हो सकता है। काली देवता ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने बड़े बड़े आमिलों और जादूगरों से राब्ता कायम किया और फिर उसने मेरी तलाश शुरू कर दी। आखिरकार वो मुझे ढूंढने में कामयाब हो गया। उसने मुझे अपने कब्जे में करने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने अपनी ताकत से हमेशा उसे शिकस्त दी, जिस पर गजबनाक होकर उसने मेरी सल्तनत पर तिलिस्मी नागों से हमला कर दिया। अब जाहिर है मेरी रियाया तिलिस्मी नागों का मुकाबला किस तरह कर सकती थी। तिलिस्मी नागों ने मेरी रियाया को बहुत नुकसान पहुंचाया। मजबूरन मुझे अपनी रियाया का दिफा करना पड़ा। मैंने अपनी तिलिस्मी ताकत से अपनी सारी रियाया को स्याह धुएं में तब्दील करके इन मर्तबानों में डाल दिया और मर्तबान बंद करके उन पर मोहर लगा दी। मुझे ऐसा करते हुए बेहद दुख हुआ, मगर इसका फायदा यह हुआ कि काली देवता के तिलिस्मी नागों के हाथों मेरी रियाया मजीद तबाही से बच गई। ये जो तुम मर्तबानों पर नाग देख रहे हो, ये सब तिलिस्मी नाग हैं। ये इसलिए यहाँ बैठे हैं कि अगर जूं ही मैं अपनी रियाया को आज़ाद करूं तो ये फौरन उन्हें हलाक कर दें। मेरे पास चूंकि सुनहरे नाग की ताकत है, इसलिए काली देवता और तिलिस्मी नाग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। चंद ताकतवर नाग हैं जो मेरी हिफाजत करते हैं और जिनसे काली देवता डरता है, वरना अब तक काली देवता मुझे मारकर मेरा जिस्म कब्जा हासिल कर चुका होता। शहजादा फरहान, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि मुझे मेरे एक बुजुर्ग ने बताया कि काली देवता की मौत एक आदमजात के हाथों वाक़या होगी। उन्होंने चंद निशानियां बताई थी जो तुम्हारे जिस्म पर हैं। इसलिए शहजादा फरहान, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरी मदद करो। मुझे और मेरी रियाया को उस जालिम जादूगर के अजाब से बचा लो, वरना वो मेरे साथ साथ मेरी पूरी रियाया को ख़त्म कर देगा। और शहजादे, मेरा जिस्म हासिल करने के बाद वह और ज़्यादा तिलिस्मी ताकतों का मालिक बन जाएगा और इंसानी दुनिया पर भी बेपनाह जुल्म करेगा। नाग शहजादी सारी तफसील सुनाकर खामोश हो गई। इसका मतलब है काली देवता ने मेरे साथ झूठ बोला था। ठीक है शहजादी साहिबा, काली देवता ने चूंकि मुझे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए वो मेरा भी दुश्मन है। इसके अलावा इंसानियत का तकाजा भी यही है कि उस जैसे जालिम और खतरनाक जादूगर को फौरन हलाक कर दिया जाए। आप मुझे बताएं कि वो रहता कहाँ है और मुझे उसे हलाक करने के लिए क्या करना होगा। शहजादा फरहान ने संजीदा लहजे में कहा, तो तुम काली देवता का खात्मा करने के लिए तैयार हो? बहुत खूब शहजादा फरहान, बहुत खूब। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी। बहरहाल सुनो, काली देवता की जान उसके दाएं हाथ में है। अगर तुम किसी तरह से उसके जिस्म का दायां हाथ काट दो तो काली देवता खुद ब खुद हलाक हो जाएगा। दूसरा मसला उस तक पहुंचना और जरजाल देव का है। नाग शहजादी ने पहले खुश होकर फिर परेशान लहजे में कहा, जरजाल देव। शहजादा फरहान ने हैरत से नाम दोहराया। हाँ शहजादा फरहान, जरजाल देव, काताशी खोपड़ी का गुलाम देव। ये देव काली देवता का खास मुहाफिज है। पहले ये देव काताशी खोपड़ी में रहता था, मगर अब उसे काली देवता ने मेरी गिरफ्तारी के लिए आज़ाद कर दिया है। तुम नहीं जानते, जरजाल देव बेहद खौफनाक और ताकतवर देव है। उस देव का मुकाबला करना नामुमकिन बात है, खास तौर पर उसका शागिर्द रालाब। उसे जरजाल देव ने पाताल में कैद कर रखा है। अगर वो पाताल से रालाब को निकाल ले तो समझ लो कि तुम्हारी दुनिया पर क़यामत आ जाएगी। रालाब है तो जरजाल देव का शागिर्द, मगर वो उससे भी खतरनाक देव है। वो खुद को आग का देवता कहलाता है। जब तक इन दोनों देवों को हलाक नहीं किया जाएगा, तब तक काली देवता को हलाक करना नामुमकिन है। शहजादा फरहान, इस तरह तुम्हें 3 मुकाबले करना पड़ेंगे। एक तो पहले तुम्हें आग के देवता को हलाक करना होगा, दूसरे जरजाल देव को, उसके बाद तुम काली देवता को हलाक कर पाओगे। आग के देवता को हलाक करने के लिए तुम्हें समुद्र में मौजूद आतोगा के पास जाना होगा। अगर तुम उसे किसी तरह से राजी कर लो तो वो तुम्हें हालाम देव तक पहुंचा देगा। हालाम देव के जरिए तुम आग के देवता पर काबू पा सकते हो। इसके अलावा और कोई जरिया नहीं। और जरजाल देव इसी सूरत में हलाक हो सकता है जब वो काताशी खोपड़ी से निकल रहा हो और किसी खंजर से उसकी पुश्त पर वार करके उसे जख्मी कर दिया जाए। और काली देवता की हलाकत के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। नाग शहजादी ने तफसील बताते हुए कहा। शहजादा फरहान की पेशानी पर लातादाद सिलवटें पड़ी हुई थीं। ये आतोगा कौन है और वह मुझे हालाम देव कैसे देगा? शहजादा फरहान ने परेशानी से हुंकारा भरते हुए कहा, आतोगा समुंदर की तह में। अगर तुम मगरमच्छ बादशाह से दरख्वास्त करो तो वो तुम्हें आतोगा तक ले जा सकता है। मगर ख्याल रहे, आतोगा बेहद जालिम और खतरनाक है। वह हर वक्त गुस्से में रहता है। वो आदमजादों से सख्त नफरत करता है, मगर चूंकि कालम देवता ने उसे सख्ती से हदायत कर रखी है, इसलिए वो पहले अपने पास आने वाले आदमजाद को
3 शर्तें बताता है। अगर तो आदमजाद उन शर्तों को पूरा कर दे तो ठीक है, वरना वो खुद उस आदमजाद को हलाक कर देता है। शहजादा फारान आज तक कोई उसकी शर्तें पूरी नहीं कर सका, मगर मुझे यकीन है अगर तुम हिम्मत करो तो उन शर्तों को पूरा कर सकते हो। नाग शहजादी ने कहा। वो शर्तें क्या हैं? शहजादा फारान ने परेशान लहजे में कहा। शर्तों के मुतालिक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, ये तुम्हें आतोगा खुद ही बताएगा, नाग शहजादी ने जवाब दिया। अब ये भी बता दें कि मगरमच्छ बादशाह कौन है और मुझे आतोगा के पास कैसे ले जाएगा? शहजादा फारान ने बेचारगी के आलम में पूछा। मगरमच्छ बादशाह इस सूरत में तुम्हें आतोगा के पास ले जाने पर रजामंद होगा कि अगर तुम उसे अपने जिस्म का थोड़ा सा गोश्त काट कर खिलाओगे। तुम्हारा गोश्त खाने के बाद वो तुम्हें फौरन आतोगा के पास ले जाएगा, नाग शहजादी ने बताया। इसका मतलब है मुझे कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। खैर, अगर ये इंसानियत की खिदमत ना होती तो शायद मैं इनकार कर देता, मगर मैं ये काम ज़रूर करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान से ही क्यों ना हाथ धोना पड़े। शहजादा फारान ने अज़म से भरपूर लहजे में कहा। बहुत खूब, तुम्हारा हौसला देखकर मुझे बेपनाह खुशी हो रही है। मगरमच्छ बादशाह तक मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। और हाँ, क्या तुम अपने दोस्त को साथ नहीं ले जाओगे? नाग शहजादी ने हैरान होकर पूछा। नहीं, ये काम चूंकि खतरनाक है और इसमें मेरी जान भी जा सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ उस बेचारे की जिंदगी भी खत्म हो। आप हमें जिस तरह यहाँ लाई हैं उसी तरह मेहरबानी करके मेरे दोस्त को वापस महल में भिजवा दें, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। ठीक है, मैं उसे अभी वापस भेज देती हूँ। आओ, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें मगरमच्छ बादशाह तक ले चलूं, नाग शहजादी ने कहा और शहजादा फारान ने सर हिला दिया। फिर उसने नाग शहजादी के कहने पर उसका हाथ पकड़ा और फिर वो अचानक वहां से गायब हो गए। जरजाल देव निहायत तेजी से फिजा में उड़ता जा रहा था। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। उसने दोनों हाथों में एक बहुत बड़ा प्याला उठा रखा था जिसमें आग जल रही थी। वो उड़ते हुए बार बार कोई मंत्र पढ़कर प्याले में फूंकता जाता। जब वो प्याले में फूंक मारता, आग अचानक तेज हो जाती और उसमें लपकने वाले शोले अचानक तेजी से भड़कने लगते। उड़ते उड़ते एक मैदानी इलाके में पहुंचकर जरजाल देव ने अचानक उस प्याले को नीचे फेंक दिया। प्याले में मौजूद आग निकलकर हर तरफ फैलती चली गई। जरजाल देव निहायत तेजी से उस फैली हुई आग में से होता हुआ जमीन पर उतर आया। जमीन पर उतरते ही उसने अचानक अपनी जगह पर तेजी से घूमना शुरू कर दिया। वो निहायत तेजी से किसी फिरकी की मानिंद घूम रहा था। उसके घूमने से उसके पांव के नीचे एक गड्ढा बनता चला गया। गड्ढा जूं जूं गहरा होता जा रहा था, तू तू जरजाल देव तेजी से जमीन में उतरता जा रहा था। कुछ ही देर बाद जरजाल देव मुकम्मल तौर पर अपने बनाए हुए गड्ढे में उतरता चला गया और गायब हो गया। और फिर जब वो कई घंटों बाद जमीन से बाहर आया तो उसके हाथ में एक चमकता हुआ गोला था जिसमें से आग के शोले निकल रहे थे। जरजाल देव का चेहरा फरते मुसर्रत से खिला हुआ था और उसकी आंखों की चमक पहले से कई गुना बढ़ गई। उसने जमीन से बाहर आकर एक बार फिर अचानक आसमान की जानिब उड़ना शुरू कर दिया। अभी उसे उड़ते हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उसे जोर जोर से झटके लगने लगे। फिर वो अचानक परेशान हो गया। उसने हाथ में पकड़ा हुआ आतिशी गोला जल्दी से मुंह में डाल लिया और ऐन उसी लम्हे उसके करीब बिजली चमकी और वहां काली देवता का हमशक्ल पुतला नमूदार हुआ। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था और आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रही थीं। जरजाल देव, तो तुमने वही किया ना जिससे मैंने तुम्हें मना किया था, काली देवता के पुतले ने गुस्से से कहा। नहीं आका, मैंने कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है, जरजाल देव ने बौखलाते हुए कहा। बकवास मत करो जरजाल देव, तुमने मेरे कहने के बावजूद हालाम को जमीन से बाहर निकाल लिया है। बताओ कहाँ है वो? उसे फौरन मेरे हवाले कर दो, काली देवता के पुतले ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। ये आप क्या कह रहे हैं आका? मैं जरजाल देव हकलाया। जरजाल देव, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, हालाम को फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना मैं काताशी की खोपड़ी तोड़कर उसका अजाब तुम पर नाजिल कर दूंगा। जल्दी करो, काली देवता ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा। साथ ही उसने फिजा में हाथ लहराया। उसके हाथ में एक छोटा सा गुर्ज आ गया। गुर्ज पर कांटे लगे हुए थे, जबकि दूसरे हाथ में काताशी की खोपड़ी आ गई। गुर्ज को काली देवता ने इस अंदाज में पकड़ लिया जैसे वो वाकई उसे खोपड़ी पर मारकर तोड़ देगा। ये देखकर जरजाल देव का रंग उड़ गया। नहीं आका, खोपड़ी मत तोड़ना, अगर खोपड़ी टूट गई तो मैं मर जाऊंगा, जरजाल देव ने खौफ से चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने जल्दी से मुंह से आतिशी गोला निकाल लिया। तो तुमने हालाम को आतिशी गोले में तब्दील कर रखा है, इसे फिजा में फेंक दो। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, तुम जाओ
और फौरन जम्बागू की पहाड़ियों की तरफ रवाना हो जाओ। नाग शहजादी का आजकल उसी पहाड़ के नीचे बसेरा है। जाओ और उसे पकड़कर फौरन मेरे हजूर पेश करो। काली देवता के पुतले ने कहा और जरजाल देव ने ना चाहते हुए भी आतिशी गोला फिजा में फेंक दिया, जो फिजा में उछलते ही वहां से गायब हो गया। उसके गायब होते ही काली देवता का पुतला भी वहां से गायब हो गया और जरजाल देव गुस्से और बेचारगी के आलम में अपना सर पीटने लगा। शहजादा फारान ने मजबूती के साथ नाग शहजादी का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने नाग शहजादी के कहने पर आंखें बंद कर रखी थी और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो हवा में तैर रहा हो। फिर काफी देर बाद उसे अपने कदम दोबारा जमीन पर लगते हुए महसूस हुए। आंखें खोलते ही वो एक लम्हे के लिए बुरी तरह घबरा गया। वो एक समुद्र के किनारे खड़ा था और जिस जगह वो खड़ा था उसके इर्द गिर्द हर तरफ बड़े बड़े मगरमच्छ थे। शहजादा फारान ने आज तक इतने बहुत सारे मगरमच्छ पहले कभी नहीं देखे थे, इसलिए वो घबरा गया। घबराओ नहीं शहजादा फारान, ये मगरमच्छ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वो देखो सामने मगरमच्छ बादशाह आ रहा है, जल्दी करो। अपने जिस्म का थोड़ा सा गोश्त काट कर इसके आगे फेंक दो, फिर ये तुम्हें अपने साथ समुंदर में ले जाएगा। नाग शहजादी जो शहजादा फारान के करीब खड़ी थी जल्दी से बोली। शहजादा फारान ने चौंक कर सामने देखा। वाकई सामने से एक बहुत बड़ा सुनहरे रंग का मगरमच्छ उसकी तरफ आ रहा था। मगरमच्छ की जिसामत दूसरे मगरमच्छों की निस्बत कई गुना बड़ी थी। शहजादा फारान इस कदर बड़े और खौफनाक मगरमच्छ को देखकर परेशान हो गया। ये तो बहुत बड़ा मगरमच्छ है, ये तो मुझे भी सालम निगल लेगा। फिर मेरा थोड़ा सा गोश्त भला इसके सामने क्या हैसियत रखता है? शहजादा फारान ने परेशान होते हुए कहा। तुम्हारा थोड़ा सा गोश्त भी बहुत बड़ी हैसियत रखता है शहजादा फारान। जल्दी करो, मगरमच्छ 10 कदम के फासले से करीब आ गया तो ये सचमुच तुम्हें सालम निगलेगा, नाग शहजादी ने तेज लहजे में कहा। शहजादा फारान परेशानी के आलम में मगरमच्छ की तरफ देखता रहा। फिर उसने सर झटक कर जल्दी से खंजर निकाला और अपनी रान से थोड़ा सा गोश्त काटकर फौरन सुनहरे मगरमच्छ की तरफ उछाल दिया। ऐसा करते हुए उसे शदीद तकलीफ का एहसास हुआ, मगर उसने दांतों पर दांत जमाकर उस तकलीफ को बर्दाश्त किया। जो ही गोश्त का टुकड़ा मगरमच्छ बादशाह के करीब गिरा, मगरमच्छ फौरन अपनी जगह रुक गया। उसने जल्दी से गोश्त का टुकड़ा मुंह में डाल लिया और दूसरे लम्हे निहायत तेजी से दौड़ता हुआ शहजादा फारान के करीब आ गया। आइए शहजादा फारान, मैं आपको आतूगा के पास ले चलूं, उसने शहजादे के करीब आकर निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा। मगरमच्छ को इंसानों की तरह बातें करता देखकर शहजादा फारान हैरान रह गया। फिर वो नाग शहजादी के कहने पर जल्दी से मगरमच्छ पर सवार हो गया। मगरमच्छ शहजादा फारान को लिए हुए तेजी से समुंदर की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो समुंदर में कूदा, शहजादा फारान की रान का जख्म ठीक हो गया। उसी वक्त एक बड़े बुलबुले ने उन्हें अपने हिसार में ले लिया। पानी शहजादा फारान और मगरमच्छ से काफी फासले पर था, जिसकी वजह से शहजादा फारान को सांस लेने में कोई दुश्वारी ना हो रही थी। वो निहायत इत्मीनान से मगरमच्छ की पुश्त पर बैठा था और मगरमच्छ बादशाह उसे लिए हुए निहायत तेजी से समुंदर की गहराई में उतरता जा रहा था। काफी गहराई में जाकर मगरमच्छ बादशाह ने तेजी से तैरना शुरू कर दिया। यह सफर कई घंटे जारी रहा और फिर मगरमच्छ बादशाह शहजादा फारान को लिए हुए एक निहायत खूबसूरत और बहुत बड़ी सीप के सामने आकर रुक गया। सीप के इर्द गिर्द दरियाई घोड़े और बड़ी बड़ी खूंखार मछलियां तैर रही थीं, जैसे वो सीप की हिफाजत कर रही हूं। मगरमच्छ बादशाह, तुम फिर किसी आदमजात को यहाँ ले आए? एक दरियाई घोड़े ने तीर की तरह मगरमच्छ बादशाह के करीब आकर कहा। हाँ, इसने मुझे अपना गोश्त खिलाया था, इसलिए मुझे इसे यहाँ लाना पड़ा, मगरमच्छ बादशाह ने सर हिलाते हुए कहा। लगता है इसे भी इसकी मौत यहाँ खींच लाई है। तुम जानते ही हो मगरमच्छ बादशाह कि आतूगा के पास आने वाला आदमजाद आज तक जिंदा बचकर नहीं गया। चलो अच्छा हो गया कि आदमजाद यहाँ आ गया। काफी अरसा हो गया था हमें किसी आदमजाद का गोश्त खाए हुए। आज हमारी कम अज कम ये तमन्ना तो पूरी होगी, दरियाई घोड़े ने हिनहिनाते हुए कहा और मगरमच्छ बादशाह ने सर हिला दिया। उसी वक्त अचानक जोरदार गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा हुई। मगरमच्छ बादशाह और दूसरे तमाम आबी जानवर आवाज सुनकर चौंक पड़े। आतूगा देवता सीप महल से बाहर आ रहे हैं, होशियार, सब ताजीमन खड़े हो जाएं, जल्दी, दरियाई घोड़े ने चीखकर अपने साथियों को मुखातिब करते हुए कहा। उसका हुक्म सुनकर तमाम आबी जानवर तेजी से सीप के इर्द गिर्द एक दायरे की सूरत में निहायत मुअद्दबाना अंदाज में खड़े हो गए। शहजादा फारान, जल्दी से मेरी पुश्त से उतर जाओ और सामने की जानिब मुंह करके खड़े हो जाओ, मगरमच्छ बादशाह ने जल्दी से शहजादा फारान से मुखातिब होकर कहा। और शहजादा फारान उसकी पुश्त से उतर आया, मगर उसने सर नहीं झुकाया। वह निहायत इत्मीनान भरे अंदाज में खड़ा सीप की जानिब देख रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही थी। आदमजाद, तुमने सर नहीं झुकाया। अगर देवता बाहर आ गए
तो वो तुम पर सख्त गजबनाक होंगे। जल्दी करो, झुकाओ अपना सर। दरियाई घोड़े ने निहायत सख्त लहजे में कहा। शहजादा फारान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी अंदाज में खड़ा रहा। मगरमच्छ बादशाह और दरियाई घोड़े ने शहजादे को बहुत डराया धमकाया, मगर शहजादे ने उनकी बात न मानी। मैं अपने खुदा के अलावा किसी दूसरे के सामने सर झुकाने में अपनी तौहीन समझता हूँ, शहजादा फारान ने गुस्सीले लहजे में कहा। मौत तो तुम्हारी किस्मत में पहले ही लिखी थी आदमजाद, मगर सर ना झुकाकर तुमने अपनी मौत को बहुत भयानक बना लिया। अचानक सीप में से एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी। साथ ही सीप 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और उसमें से एक अजीबोगरीब मखलूक बाहर आ गई। उसका सर तो किसी इंसान का था, मगर बकिया धड़ किसी 1000 पा का था। उसके सर पर मोतियों का बना हुआ एक निहायत खूबसूरत ताज था। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें कबूतर के खून की मानंद सुर्ख हो रही थीं। शहजादा फारान गौर से उसकी जानिब देख रहा था, जबकि दूसरे आबी जानवर आतूगा देवता को सामने देखकर जल्दी से झुक गए। अब भी वक्त है आदमजाद, हमारे सामने अपनी गर्दन झुका दो। हो सकता है हमें तुम पर रहम आ जाए और हम तुम्हें भयानक मौत ना मारें। आतूगा देवता ने कहा। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ कि मैं सिवाय खुदाए ज़ाते पाक के किसी और के आगे अपना सर नहीं झुकाता और ना ही कभी झुकाऊंगा, शहजादा फारान ने सख्त लहजे में कहा। तो फिर मैं तुम्हारे पर खच्चे उड़ा दूंगा, आतूगा देवता गरजा और निहायत गुस्सीले अंदाज में शहजादा फारान की जानिब बढ़ा। मगर फिर वो अचानक रुक गया। साथ ही अचानक वहां एक भारी आवाज गूंजी। आतूगा, तुम शहजादा फारान को उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते जबकि तुम शहजादा फारान के सामने अपनी 3 शर्तें न कह दो और शहजादा फारान उन शर्तों को पूरा न कर सके। इस आवाज को सुनकर आतूगा जबड़े भींचकर शहजादा फारान की जानिब देखने लगा। शहजादा फारान, अगर आसमानी देवता ने 3 शर्तों वाला अजाब मुझ पर नाजिल ना कर रखा होता तो अब तक समुद्र में तुम्हारी लाश के टुकड़े तैर रहे होते। मगर खैर कोई बात नहीं, मेरी शर्तें तुम कभी पूरी नहीं कर सकोगे और उसके बाद मैं तुम्हारा जो हशर करूंगा उसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। आतूगा ने गुस्से से दांत कचकचाते हुए कहा। ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे अपनी शर्तें बताओ, शहजादा फारान ने मुतमईन लहजे में कहा। गौर से मेरी शर्तें सुनो। अगर तुम इन शर्तों में से एक शर्त भी पूरी ना कर सके तो तुम्हारा अंजाम मौत होगा, भयानक मौत, आतूगा ने कहा और फिर शर्तें बताने लगा। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें काला हीरा तलाश करना होगा जो हम तीनों में से किसी एक के जिस्म में छुपा हुआ है। उनमें से एक मैं हूं, एक दरियाई घोड़ा हाजूला और तीसरा जानवर मगरमच्छ बादशाह। तुम्हें सिर्फ निशानदेही करना है कि हीरा हम में से किसके जिस्म में छुपा हुआ है। दूसरी शर्त के तहत तुम्हें बैक वक्त मगरमच्छ बादशाह और दरियाई घोड़े से मुकाबला करना होगा। अगर तुमने उन्हें किसी तरह से हलाक कर दिया तो तुम्हारा मेरे साथ मुकाबला होगा। यही तीसरी और आखिरी शर्त है। अब तुम बताओ, क्या तुम इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो या वैसे ही मेरे हाथों मरना चाहते हो? आतूगा ने गौर से शहजादा फारान की जानिब देखते हुए कहा। मैं यहाँ एक खास मकसद लेकर आया हूँ आतूगा। अगर मैं बुज़दिल होता तो कभी समुद्र में ना आता। मुझे तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर हैं, शहजादा फारान ने कहा। ठीक है, तो फिर पहली शर्त के तहत बताओ कि हम में से काला हीरा किसके जिस्म में है। जवाब में शहजादा फारान मुस्कुराया। उसने एक नज़र दरियाई घोड़े और मगरमच्छ बादशाह पर डाली, फिर आतूगा की जानिब मुड़ा। बहुत आसान सी बात है आतूगा, तुम्हारी जुबान से पता चलता है कि काला हीरा तुम लोगों के लिए खास अहमियत रखता है। इसलिए मुझे यकीन है कि तुम जैसा खुद सर और तुंद मिजाज इस कदर अहमियत का हामिल ये हीरा किसी और के सुपुर्द नहीं कर सकता। इसलिए काला हीरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जिस्म में पोशीदा है। बल्कि मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि तुमने काला हीरा अपने 1000वें पाँव में छुपा रखा है, क्योंकि तुम्हारे सारे पाँव तो सफ़ेद हैं जबकि 1000वां और सबसे छोटा पाँव स्याह रंग का है। इसलिए मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि काला हीरा उसी पाँव में है, शहजादा फारान ने निहायत इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा। आतूगा और दरियाई घोड़े के साथ साथ मगरमच्छ बादशाह भी शहजादा फारान की जानिब फटी फटी निगाहों से देखने लगे, जैसे उनके सामने कोई इंसान नहीं, किसी और दुनिया की कोई मखलूक हो। तुम ठीक कहते हो, ठीक है, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है शहजादे। वाकई काले हीरे को मैंने अपने 1000वें पाँव में छुपा रखा है। वाकई तुम एक चालाक और खासे ज़हीन इंसान हो, मगर अफसोस कि तुम जैसा ज़हीन और चालाक इंसान मारा जाएगा। अब दूसरी शर्त के तहत तुम्हें दरियाई घोड़े और मगरमच्छ बादशाह का मुकाबला करना होगा। तुम इन दोनों की ताकत से वाकिफ नहीं। ये दोनों एक लम्हे से भी कम वक्फे में तुम्हारे टुकड़े बखेर कर रख देंगे, आतूगा ने दांत कचकचाते हुए कहा और तैरता हुआ वापस सीप में चला गया। सीप में जाते ही सीप अपने आप बंद हो गई और शहजादा फारान मुड़कर मगरमच्छ बादशाह और दरियाई घोड़े की जानिब देखने लगा, जो खूंखार निगाहों से उनकी जानिब देख रहे थे।
काली देवता ने हाथ में पकड़ी हुई खोपड़ी फिजा में उछाली और खुद फौरन जमीन पर सजदा रेज हो गया। मुकद्दस काताशी, मुझे रालाब चाहिए, इस गोले में से रालाब को बाहर निकाल दो। काली देवता ने सजदे में गिरकर तेज लहजे में कहा। उसके सामने वही चमकदार गोला पड़ा था जो उसका पुतला जरजाल देव से छीन कर लाया। काताशी की खोपड़ी तेजी से फिजा में घूम रही थी। घूमते घूमते अचानक उसकी आंखों और मुंह के सुराखों से स्याह रंग का धुआं निकलने लगा। साथ ही ऐसी आवाजें आने लगी जैसे बहुत से दरिंदे मिलकर उड़ा रहे हों। और फिर उसी वक्त काताशी खोपड़ी फिजा में मौलिक हो गई। वो तेजी से आतिशी गोले की जानिब उड़ी। उसी लम्हे उसकी आंखों के सुराखों से नीले रंग की रोशनी की लहरें निकलकर गोले पर पड़ी। दूसरे लम्हे गोला एक जोरदार धमाके से फट गया। गोले के फटते ही उसमें से सुर्ख रंग का गाढ़ा धुआं निकलने लगा। काली देवता एक तरफ खड़ा मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ता जा रहा था। उसके जिस्म को एक हल्का सा झटका लगा। वो चौंक उठा। उसने निहायत तेजी से अपने गले में मौजूद स्याह मोतियों वाला हार उतारकर उस तरफ उछाल दिया जहां उसने आतिशी गोला रखा था। हार फटे हुए गोले के ऊपर आ गिरा। अचानक जोर से बिजली चमकी और तेज गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा हुई। और दूसरे लम्हे अचानक फटे हुए गोले में से निकलने वाले सुर्ख धुएं में बिजली चमकी और वहां सुर्ख रंग का एक खौफनाक शक्ल वाला दुबला पतला सा देव नमूदार हुआ। उस देव का रंग दहकते हुए अंगारे की मानिंद सुर्ख था और उसके सारे जिस्म में अजीब सी चमक लहरा रही थी। उसके जिस्म की तरह उसके हाथ पांव भी बेहद पतले से थे। चेहरा गोल, बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें और लंबी नाक। ठिगने कद वाला देव जूं ही नमूदार हुआ, काताशी की खोपड़ी तेजी से हरकत में आई और उड़ती हुई उसके सर पर टिक गई। आका, काली देवता, मैंने रालाब देव के सर पर कब्जा कर लिया है, अभी आपका गुलाम है, खोपड़ी ने जोर से चीखते हुए कहा। बहुत खूब काताशी, काली देवता ने खुशी से कहा। काताशी की बात सुनकर उसके चेहरे पर बेपनाह सुर्खी दौड़ गई। अब मेरे लिए क्या हुक्म है आका? मुझे आपने जमीन से आजाद तो कर दिया है, मगर आप जानते हैं कि मैं जमीन से बाहर एक जगह ठहरा नहीं रह सकता। मुझे इजाजत दें तो मैं सारी दुनिया को नीज तो नाबूद कर दूं। हुक्म दीजिए आका। ठिगने देव ने गरजदार आवाज में कहा। नहीं रालाब, अभी मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे सारी दुनिया पर हुकूमत करना है। हाँ, अगर कोई मेरे हुक्म की सरताबी करेगा तो फिर मैं तुम्हें इस बात पर आजाद कर दूंगा कि तुम उसे इस कदर भयानक सजा दो कि जमीन और आसमान कांप उठें। काली देवता ने कहा। ठीक है आका, मैं आपका गुलाम हूँ। आप जो हुक्म देंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप काताशी को कहें कि ये मेरे सर से उतर जाए। अब मैं आपका गुलाम बन चुका हूँ। आप मुझे 3 बार पुकारेंगे तो मैं खुद ब खुद आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। फिलहाल अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ देर आराम के लिए दोबारा जमीन के अंदर चला जाऊं। रालाब देव ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। ठीक है काताशी, मेरे पास आ जाओ। तुमने इस पर अपना साया छोड़ दिया है, अब यह हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन चुका है। आ जाओ मेरे पास। काली देवता ने काताशी खोपड़ी से मुखातिब होकर कहा और उसी वक्त खोपड़ी रालाब देव के सर से उड़कर काली देवता के हाथ में आ गई। उसी वक्त रोशनी चमकी और रालाब देव वहां से गायब हो गया। काताशी, मालूम करो जरजाल देव कहाँ है, वो नाग शहजादी तक कब तक पहुंचा है या नहीं? काली देवता ने काताशी की खोपड़ी से मुखातिब होकर कहा। जो हुक्म आका। काताशी खोपड़ी के मुंह से आवाज निकली। इसके साथ ही उसकी आंखों के सुराख अंगारों की मानिंद दहक उठे। आका, जरजाल देव जमीन और पहाड़ उखाड़ता फिर रहा है। वो अभी तक नाग शहजादी को नहीं ढूंढ पाया। इस वक्त वो जंबागो की पहाड़ियों की चट्टानें उखाड़ रहा है। आका, नाग शहजादी उसी पहाड़ के नीचे छुपी हुई है। जरजाल देव बस उस तक पहुंचा ही जाता है। आका, नाग शहजादी और उसके साथी सांप जरजाल देव के मुकाबले पर उतर रहे हैं। जरजाल देव और खौफनाक अजदहों में इस वक्त जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। अजदहों ने जरजाल देव को शदीद जख्मी कर दिया है। काताशी खोपड़ी यूं बोल रही थी जैसे ये मुकाबला उसके सामने हो रहा हो। क्या कहा? जरजाल देव जख्मी हो गया है? ये तुम क्या कह रही हो काताशी? काली देवता ने परेशानी के आलम में कहा। जी हाँ आका, जरजाल देव सख्त जख्मी हो गया है। उसने जख्मी होने के बावजूद नाग शहजादी के मुहाफिज सांपों को मार दिया है और वह नाग शहजादी को पकड़ने में कामयाब भी हो गया है, मगर आका उसकी हालत बहुत खराब है। जख्मी होने की वजह से जरजाल देव को उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। आका, कहीं वो 1000 फुट की बुलंदी से गिरकर मर ही ना जाए। अगर आप हुक्म दें तो मैं जाकर जरजाल देव की मदद करूं? काताशी खोपड़ी ने जल्दी से कहा। हाँ काताशी खोपड़ी, जल्दी जाओ। जरजाल देव का जख्मी रहना ठीक नहीं, तुम फौरन जाकर उसकी मदद करो। जरजाल देव 3 दिन तक तुम्हारे अंदर रहेगा तो उसके जख्म खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जाओ काताशी, जल्दी करो और नाग शहजादी को भी बाहिफाजत मेरे पास ले आओ। काली देवता ने तेज लहजे में कहा और काताशी खोपड़ी उसके हाथ से उठी और एक झपाके से वहां से गायब हो गई।
मगरमच्छ बादशाह और दरियाई घोड़ा खूनी निगाहों से शहजादा फारान की जानिब देखते हुए उसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे। शहजादा फारान की निगाहें उन दोनों पर जमी हुई थी। अचानक मगरमच्छ बादशाह बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और वो निहायत गजबनाक अंदाज में शहजादा फारान की तरफ बढ़ने लगा। शहजादा फारान होशियार हो गया। उसने निहायत तेजी के साथ अपनी कमर में उड़सा हुआ खंजर निकालकर हाथ में ले लिया और फिर जो ही मगरमच्छ बादशाह शहजादा फारान के करीब पहुंचा, शहजादा फारान तेजी से नीचे बैठता चला गया। साथ ही उसने हाथ घुमाकर खंजर मगरमच्छ बादशाह के निचले हिस्से पर मारा, मगर मगरमच्छ बादशाह ने निहायत तेजी से शहजादा फारान को अपनी दुम मारी। पानी में भौंचाल सा आ गया। उसकी दुम शहजादा फारान के हाथ पर पड़ी। शहजादा फारान को एक जोरदार झटका लगा और वह पानी में कलाबाजियां खाता हुआ दूर चला गया। खंजर उसके हाथ से निकलकर गिर गया। जिस तरफ वो गया था उस तरफ दरियाई घोड़ा मौजूद था। शहजादे को करीब देखकर उसने उछलकर उसकी कमर पर जोरदार टक्कर मारी। शहजादा फारान को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी कमर की सारी हड्डियां टूट गई हों। वह पानी में दूर तक लुढ़कता चला गया। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मस्क हो गया। मगरमच्छ बादशाह तेजी से शहजादे की जानिब बढ़ा। उसने अपना भाड़ जैसा मुंह खोला हुआ था, जैसे वो शहजादे को सालम ही निगल जाने का इरादा रखता हो। शहजादा फारान ने जो मगरमच्छ बादशाह को जारिहाना अंदाज में अपनी जानिब बढ़ते देखा तो वो अपनी तकलीफ भूल गया और निहायत तेजी से एक तरफ हट गया। मगर उस लम्हे अचानक दरियाई घोड़ा उसके करीब आ गया। उसने उछलकर एक बार फिर शहजादा फारान को टक्कर मारनी चाहिए, लेकिन इस मर्तबा शहजादा फारान होशियार था। जो ही दरियाई घोड़े ने उछलकर उसे टक्कर मारने की कोशिश की, शहजादा फारान बिजली की सी तेजी से एक तरफ हट गया। दरियाई घोड़ा अपनी झोंक में उछलकर अचानक मगरमच्छ बादशाह के खुले हुए मुंह में जा पड़ा। मगरमच्छ बादशाह समझा कि शायद शहजादा फारान उसके मुंह में आ गया है। उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। उसके तेज लंबे और खौफनाक दांतों ने एक लम्हे में दरियाई घोड़े की गर्दन चबा ली। उसी वक्त अचानक पानी में जैसे भौंचाल आ गया। दरियाई घोड़े का बकिया धड़ बुरी तरह से पानी में तड़पने लगा। पानी का रंग तेजी से सुर्ख होता चला गया। ऐन उसी लम्हे अचानक जैसे पानी में तेज बिजली सी चमकी हो, दूसरे ही लम्हे दरियाई घोड़ा जलकर राख हो गया। शहजादा फारान हैरत के आलम में देख रहा था, मगर मगरमच्छ बादशाह की समझ में कुछ न आया कि यह क्या हो गया। फिर जब उसे एहसास हुआ कि गलती से उसने शहजादा फारान की बजाय अपने साथी दरियाई घोड़े को चबा लिया है, तो गुस्से की शिद्दत से उसकी आंखें अंगारों की मानिंद दहकने लगी। वो निहायत जारिहाना अंदाज में शहजादा फारान की जानिब लपका। उसके हलक से खौफनाक आवाजें खारिज हो रही थीं। शहजादा फारान ने मगरमच्छ बादशाह को अपनी जानिब आते देखा तो वो होशियार हो गया। वो तेजी से मुड़कर दूसरी जानिब तैरने लगा। मगरमच्छ की रफ्तार बेहद तेज थी। उसने आने वाहिद में शहजादा फारान को जा लिया। इससे कबल कि वो शहजादा फारान को अपना लुकमा बनाता, अचानक शहजादा फारान बिजली की सी तेजी से मुड़ा। उसने घूमकर अचानक निहायत तेजी से दोनों हाथों की उंगलियां मगरमच्छ बादशाह की आंखों में घुसेड़ दी। जो ही शहजादा फारान ने उसकी आंखों में उंगलियां मारकर उसकी आंखें फोड़ी, मगरमच्छ बादशाह के अलग से जोरदार चिंगाड़ निकली और वह पानी में बुरी तरह से तड़पने लगा। शहजादा फारान जल्दी से पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसी वक्त अचानक एक मर्तबा फिर गिड़गिड़ाहट की आवाज के साथ सीप खुल गई और आतोगा निहायत गजबनाक अंदाज में सीप से निकलकर बाहर आ गया। इससे पहले कि शहजादा फारान कुछ समझता, आतोगा तेजी से तड़पते हुए मगरमच्छ की तरफ बढ़ा। उसने मगरमच्छ बादशाह को अपनी टांगों में जकड़ लिया और दूसरे लम्हे पानी में हर तरफ मगरमच्छ बादशाह के टुकड़े तैर रहे थे। यह भयानक मंजर देखकर एक लम्हे के लिए शहजादा फारान भी कांप उठा। आओ आओ शहजादे, जिस तरह मैंने मगरमच्छ बादशाह के टुकड़े उड़ाए हैं उसी तरह मैं तुम्हारे भी टुकड़े कर दूंगा। आओ, आतुगा ने खूंखार लहजे में कहा। मगर तुमने मगरमच्छ बादशाह को क्यों मार दिया? तुम तो कह रहे थे कि ये मेरा मुकाबला है। शहजादा फारान ने हैरान से लहजे में कहा। फिर उसकी नजर अपने खंजर पर पड़ी जो उसे कुछ फासले पर पड़ा था। उसने तेजी से गोता लगाया और जल्दी से खंजर उठा लिया। तुम बहुत चालाक हो शहजादे। तुम जानते थे कि मगरमच्छ बादशाह की मौत इसी सूरत में हो सकती है कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाएं। तुमने यही किया। मगरमच्छ बादशाह की दोनों आंखें जाया हो चुकी थी, इसलिए वो बेकार हो चुका था। इसलिए मैंने खुद ही सीप से बाहर निकलकर उसे हलाक कर दिया। अब मैं खुद तुम्हारे मुकाबले पर आ गया हूँ। तुम मुझे किसी तौर पर हलाक नहीं कर सकोगे। मेरी मौत इस कदर आसान नहीं, जबकि मैं तुम्हें अपनी टांगों में कस के सिर्फ चंद लम्हों में हलाक कर दूंगा। आतोगा गुसीले लहजे में कहता चला गया, कोई बात नहीं। जिस तरह अल्लाह ने दरियाई घोड़े और मगरमच्छ के मुकाबले में मेरी मदद फरमाई है, उसी तरह मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें भी शिकस्त दे दूंगा। मैं खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं हूँ। शहजादा फारान ने मुस्कुराते हुए मुतमईन लहजे में कहा, तो फिर आओ, मैं तुम्हारी लाश के टुकड़े उड़ाने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। आतुगा ने निहायत गुसीले लहजे में कहा और फिर वो शहजादा फारान की तरफ बढ़ने लगा। समुद्री देवता ने अचानक अपनी लंबी लंबी टांगें फैलाई और शहजादा फारान को टांगों में दबोचने की कोशिश की।
मगर शहजादा फारान एक तरफ हो गया। मगर अचानक आतूगा ने अपनी टांगे फैलाकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। शहजादा फारान घबरा गया। इससे कबल के वो संभलता, वो आतूगा के पांव में बुरी तरह से जकड़ा जा चुका था। आतूगा ने उसके जिस्म के गिर्द अपनी टांगे इस बुरी तरह से कस ली थी कि शहजादा फारान जुम्बिश करने के भी काबिल न रहा। शहजादा फारान को अपने जिस्म की हड्डियां टूटती हुई महसूस हो रही थीं। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। तकलीफ की वजह से उसके हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने तारीकी फैलती जा रही थी। वो सर झटक कर तारीकी दूर करने की कोशिश करने लगा, मगर बेसूद। ऐन उसी लम्हे उसे एक हल्का सा झटका लगा। साथ ही उसने बेख्तियार अपने जिस्म को सिकोड़ा और उसने एक झटके से खंजर वाला हाथ आतूगा की गिरफ्त से आजाद करा लिया और फिर उसने खंजर पूरी कुव्वत से आतूगा के मुंह पर मारा। खंजर आतूगा की ऐन पेशानी पर लगा और दस्ते तक उसकी पेशानी में धंसता चला गया। आतूगा के मुंह से इस कदर खौफनाक चीख निकली कि पानी में एक लम्हे के लिए तूफान सा बरपा हो गया। इसके साथ ही शहजादा फारान के जिस्म से आतूगा की टांगों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। दूसरे ही लम्हे शहजादा फारान ने जल्दी से अपना सर झटक कर जहन पर छाई हुई तारीकी दूर की और जल्दी जल्दी आतूगा की टांगों के बाल खोलता हुआ वो तेजी से एक तरफ हट गया। आतूगा पानी में बुरी तरह से तड़प रहा था। उसकी टांगे मारने की वजह से समुद्र में बेपनाह तूफान बरपा हो रहा था, जिसकी वजह से शहजादा फारान को अपना आप संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। शहजादा फारान, जल्दी करो, ये खंजर मेरे सर से बाहर निकाल लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इस खंजर को बाहर निकाल लो। आतूगा ने चीखते हुए शहजादा फारान से मुखातिब होकर कहा। अब क्यों चीख रहे हो? अभी कुछ देर कबल तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता। शहजादा फारान ने मुंह बनाते हुए कहा। शहजादा फारान, खंजर मेरे बाकी जिस्म पर असरअंदाज नहीं हो सकता क्योंकि मेरा सारा धड़ लोहे की तरह सख्त है। सिर्फ पेशानी ही नरम गोश्त की है, इसलिए मेरा यह हशर हुआ है। पता नहीं मेरी मौत का राज तुम्हें किस तरह मालूम हो गया। शहजादे, इस खंजर को जल्दी से मेरी पेशानी से खींच लो वरना मैं मर जाऊंगा। आतूगा ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। तो मर जाओ, मुझे क्या है। अगर तुम्हारी पेशानी से मैंने खंजर निकाल लिया तो तुम मरने से बच जाओगे, मगर फिर तुम भला मुझे जिंदा कहाँ छोड़ोगे? फिर मेरी मौत तुम्हारे हाथों यकीनी हो जाएगी। शहजादा फारान ने सर झटकते हुए कहा। नहीं शहजादे, मैं समुद्री देवता की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं तुम्हें समुद्र में छुपे हुए हर खजाने से आगाह कर दूंगा। तुम इस खंजर को जल्दी से निकाल लो, इसका जहर मेरे जिस्म में फैलता जा रहा है। जल्दी करो शहजादे, जल्दी करो। आतूगा ने तड़पते हुए कहा। ठीक है, तुमने चूंकि समुद्री देवता की कसम खाई है इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, मगर मेरी एक शर्त है। अगर तुम समुद्री देवता की कसम खाकर वादा करो कि तुम अपनी ताकत हालाम दो मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श सकता हूं। बोलो क्या कहते हो? शहजादा फारान ने गौर से उसकी जानिब देखते हुए कहा। मुझे मंजूर है शहजादे, मैं हलाम दो तुम्हें दे दूंगा, जल्दी करो। आतूगा ने बेहद अजियत भरे लहजे में कहा। शहजादा फारान ने उसकी बिगड़ती हुई हालत देखी, फिर वह इत्मीनान से आगे बढ़ा और उसकी पेशानी से धंसा हुआ खंजर एक झटके से खींचकर बाहर निकाल लिया। आतूगा को एक जोरदार झटका लगा और वह उछलकर दूर जा गिरा। शहजादा फारान गौर से उसकी जानिब देख रहा था। आतूगा चंद लम्हे अपनी पेशानी रगड़ता रहा, फिर अचानक उसका जख्म ठीक हो गया। तब वो तेजी से शहजादा फारान की जानिब बढ़ा। शहजादा फारान होशियार हो गया। वह समझा कि आतूगा अपने वादे से मुनहरिफ हो गया और उस पर हमलावर हो रहा है। उसने जल्दी से अपना खंजर वाला हाथ सीधा कर लिया। अरे अरे नहीं शहजादे, मैं तुम पर हमला नहीं कर रहा। मैं तो तुम्हारे पाँव में गिरकर तुमसे मुआफी मांगने लगा था। मुझे माफ कर दो शहजादे, मैं गलती पर था। समुद्र में रहकर मैं खुद सर हो गया और मैं समझता था कि इस दुनिया में मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं, मगर तुमने जिस बुरी तरह से जकड़े हुए होने के बावजूद हाथ आजाद करके मेरे माथे पर खंजर मारा, ये बात वाकई काबिले तारीफ है। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई। शहजादे, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी हालाम देव को बुलाता हूँ। आतूगा ने संजीदा लहजे में कहा और शहजादा फारान के असाब ढीले पड़ गए। उसी लम्हे आतूगा जल्दी से अपनी सीप में गया और चंद ही लम्हों बाद वो लौट आया। फिर उसने शहजादा फारान को एक स्याह रंग का बड़ा सा सीप देते हुए कहा, लो शहजादे, इसमें हालाम देव बंद है। जब तुम्हें इसकी जरूरत हो सीप की किसी सख्त चीज पर मारना। अभी तूफान सीप से बाहर आ जाएगा और तुम इसे जो हुक्म दोगे वो तुम्हारे हुक्म की तामील करेगा। मेरे लिए कोई और हुक्म हो तो बताओ। आतूगा ने निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, अब मुझे किसी तरह से समुद्र से निकालकर खुशकी पर पहुंचा दो। शहजादा फारान ने कहा। जो हुक्म शहजादे, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें अभी खुशकी पर पहुंचा देता हूँ। शहजादा फारान ने सर हिलाकर जल्दी से आंखें बंद कर ली। उसी वक्त अचानक उसे जोरदार झटका लगा। शहजादा फारान ने जल्दी से आंखें खोली
और दूसरे लम्हे वो खुद को पानी की बजाय खुश्की पर देखकर हैरान रह गया। उस वक्त वो एक बहुत बड़े खुले मैदान में खड़ा था। अभी वो सोच ही रहा था कि अब क्या करे और किस तरफ जाए कि अचानक तेज और क्रीच चिंगार सुनकर वो बुरी तरह से उछल पड़ा। नाग शहजादी बुरी तरह से रस्सियों में बंधी हुई जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। सामने एक बहुत बड़ी मसनद पर काली देवता बैठा टांग पर टांग रखे निहायत मगरूराना निगाहों से उसकी जानिब देखकर कह लगा रहा था। काताशी खोपड़ी उसके हाथ में थी। क्यों नाग शहजादी, आखिर तुम मेरे कब्जे में आ ही गई ना? काली देवता ने जोर से कहकहा लगाते हुए कहा। काली देवता, तुमने मुझे पकड़कर अपनी मौत को आवाज दी है, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकोगे। नाग शहजादी ने तिलमिलाए हुए लहजे में कहा। बहुत खूब, मेरे कब्जे में होने के बावजूद भी तुम में इतना दमखम बाकी है कि तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर सको। बहुत खूब, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मनाऊंगा, क्योंकि तुम बस कुछ देर की मेहमान हो। उसके बाद तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह को मैं हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। काली देवता ने हंसते हुए कहा। फिर उसने जोर से ताली बजाई। फौरन एक धमाका हुआ और वहां एक खूबसूरत कनीज नमूदार हुई। हुक्म आका। कनीज ने झुककर निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा। नाग शहजादी को निहायत इज्जत और एहतराम से ले जाओ और इसे ले जाकर अबागा देवता के कमरे में बंद कर दो। हम अभी चंद लम्हों बाद वहां आते हैं और आकर शहजादी की जिंदगी का फैसला करते हैं। काली देवता ने कहा और कनीज ने इस बात में सर हिला दिया। फिर कनीज ने आगे बढ़कर शहजादी को यूं दोनों हाथों में उठा लिया जैसे शहजादी कागज की बनी हुई हो। फिर वो शहजादी को इसी तरह हाथों में उठाए हुए कमरे से बाहर निकल गई। नाग शहजादी को भेजने के बाद काली देवता ने जोर से जमीन पर पांव मारा। जमीन फटी और उसमें से एक तिलिस्मी पुतला निकलकर बाहर आ गया। तिलिस्मी पुतले, फौरन जाओ और अबागा देवता के स्याह मंदिर से देवता के बुत के नीचे जलने वाली स्याह लकड़ियों की राख लेकर आओ। काली देवता ने पुतले के नमूदार होते ही तेज लहजे में कहा। जो हुक्म आका, मैं अभी जाता हूँ। तिलिस्मी पुतले ने सर झुकाकर कहा और जमीन में समा गया। आका, जिस्म बदलने वाला अमल आप शायद आज ही करना चाहते हैं, इसीलिए आपने तिलिस्मी पुतले से अबागा देवता के मंदिर से राख मंगवाई है। काताशी खोपड़ी ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा। हाँ काताशी खोपड़ी, तुम ठीक कह रही हो। इससे कबल के कोई और मसला खड़ा हो, मैं इस अमल से फौरन गुजर जाना चाहता हूँ। आज नाग शहजादी मेरे कब्जे में आई है। अगर मैंने देर की और एक बार फिर मेरे हाथ से निकल गई तो फिर इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। काली देवता ने संजीदा लहजे में कहा। आप ठीक कहते हैं आका, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? काताशी खोपड़ी ने कहा। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? काली देवता ने संजीदा लहजे में कहा। आका, जिस्म बदलने से पहले अगर आप शहजादा फारान का बंदोबस्त कर लें तो ये आपके हक में ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो अभी जिंदा है। वो यहाँ नाग शहजादी को बचाने और आपको हलाक करने के लिए आएगा। अगर आपने अपना जिस्म बदल लिया तो आपको जादू देवता के असूलों के तहत 3-3 माह तक तिलिस्मी ताकतें छोड़नी पड़ेंगी और आपको एक आम सा इंसान बनकर रहना होगा। इस अरसा में अगर शहजादा फारान यहाँ आ गया तो वो आपको निहायत आसानी से हलाक कर देगा। इस सिलसिले में मैं और जरजाल देव भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 3 माह तक आपके पास तिलिस्मी ताकतें नहीं होंगी, इसलिए हम कोशिश के बावजूद आपका बचाव नहीं कर सकेंगे। काताशी खोपड़ी ने संजीदा लहजे में कहा और काली देवता के होंठ दायरे की सूरत में सुकड़ गए। मगर शहजादा फारान को तो हमने उसी वक्त खत्म कर दिया था जब वो गार में दाखिल हुआ था, फिर वो जिंदा किस तरह बच गया? काली देवता ने कहा। उसे नाग शहजादी ने ही बचाया था आका, और नाग शहजादी ने शहजादा फारान के दिल में आपके खिलाफ इस कदर जहर भर दिया है कि वो आपकी जान का बदतरीन दुश्मन बन चुका है। इसलिए मेरा मशवरा माने और आप किसी तरह से उस शहजादे को हलाक करवा दें। अगर वो किसी तरह महल में दाखिल हो गया तो आपके लिए सख्त खतरा होगा। काताशी खोपड़ी ने कहा। तुम ठीक कहती हो, तुम्हें मैं भेज नहीं सकता। जरजाल देव जख्मी है। मेरा ख्याल है रालाब देव को ही इस काम की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ठीक है, रालाब देव ही इस काम के लिए मुनासिब रहेगा। काली देवता ने जोर जोर से सर हिलाते हुए कहा। फिर उसने जोर जोर से 3 बार रालाब को आवाजें दी। दूसरे लम्हे जोरदार गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा हुई और कमरे का फर्श एक जगह से फट गया और फर्श के फटे हुए हिस्से से ठिगना रालाब देव उछलकर बाहर आ गया। क्या हुक्म है मेरे आका? रालाब देव ने कहा। रालाब, शहजादा फारान नामी एक आदमजाद हमारा दुश्मन है। तुम फौरन यहाँ से रवाना हो जाओ और वो तुम्हें जहाँ कहीं दिखाई दे उसे फौरन हलाक कर दो। काली देवता ने रालाब देव से मुखातिब होकर तेज लहजे में कहा। जो हुक्म मेरे आका। रालाब देव ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया और उछलकर दोबारा जमीन में समा गया और जमीन का फटा हुआ हिस्सा दोबारा बराबर हो गया। काली देवता निहायत बेचैनी के आलम में रालाब देव की वापसी का इंतजार करने लगा और फिर चंद लम्हों बाद एक जोरदार कड़ाका हुआ।
काली देवता कड़ाके की आवाज सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर जमाने भर की हैरत और खौफ उभर आया। ठीक उसी लम्हे उसकी समात में एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। चीख की आवाज सुनकर शहजादा फारान बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने देखा कि जिस मैदान में वो खड़ा था उस मैदान में दूर एक खौफनाक शक्ल वाले ठिगने कद का देव, जिसका रंग अंगारे की मानंद सुर्ख था, तेजी से भागता हुआ उसकी जानिब आ रहा था। देव के हलक से खौफनाक चीखनुमा आवाजें निकल रही थी। वह तेजी से भागता हुआ शहजादा फारान के करीब आ गया। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना शहजादे, रालाब देव ने जोर से कहकहा लगाते हुए कहा। क्या मतलब, कौन हो तुम? शहजादा फारान ने उससे खौफजदा हुए बगैर तेज लहजे में पूछा। मेरा नाम रालाब देव है और मुझे काली देवता ने तुम्हारी हलाकत पर मामूर किया है। मैं तुम्हें हलाक करने के लिए आया हूँ, रालाब देव ने हंसते हुए कहा। रालाब देव का नाम सुनकर शहजादा फारान चौंक पड़ा। वह समझ गया कि यह वही खौफनाक देव है जिससे बचने के लिए खास तौर पर नाग शहजादी ने उसे कहा था, और इस देव की हलाकत के लिए उसे आतुगा से खौफनाक जंग लड़ना पड़ी। अच्छा तो तुम हो रालाब देव, बहुत अच्छा हुआ रालाब देव कि तुम खुद यहाँ आ गए, वरना मुझे तुम्हारी तलाश में जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। बहरहाल तैयार हो जाओ, अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, शहजादा फारान ने सख्त लहजे में कहा, और उसने जल्दी से आतुगा की दी हुई सीप निकालकर हाथ में पकड़ ली। तुम मुझे मारोगे? वाह, बहुत खूब। शायद इस सदी का मैं सबसे बड़ा मजाक सुन रहा हूँ फारान शहजादे। रालाब कभी नहीं मर सकता, तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी, रालाब देव ने जोर से कहका लगाते हुए कहा। साथ ही उसने अचानक हवा में हाथ लहराया। शहजादा फारान को एक जोरदार झटका लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे रालाब देव का लहराया हुआ हाथ पूरी कुव्वत से उसके जिस्म पर लगा हो। वह पूरी कुव्वत के साथ फिजा में उछल गया। इससे कबल के वो दोबारा जमीन पर गिरता, रालाब देव तेजी से उछला और उसने जकंद भरकर फिजा में ही शहजादा फारान को दबोच लिया। इससे कबल के शहजादा फारान कुछ समझता, रालाब देव उसे लिए हुए तेजी से आसमान की जानिब बुलंद होता चला गया। शहजादा फारान जोर जोर से चीखने लगा, क्योंकि देव ने उसे इस कदर मजबूती के साथ पकड़ रखा था कि शहजादा फारान को अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हो रही थी। रालाब देव कहके लगाता हुआ शहजादा फारान को काफी बुलंदी पर ले आया। फिर उसने अचानक शहजादा फारान पर जोर से फूंक मारी। शहजादा फारान के जिस्म पर आग भड़क उठी। आग लगते ही देव ने अचानक शहजादा फारान को नीचे फेंक दिया। शहजादा फारान के मुंह से चीखें निकल रही थी और वह बुरी तरह से तड़पता हुआ नीचे ही नीचे गिरता चला जा रहा था। उसके हाथ से आतुगा की दी हुई सीप पहले ही नीचे गिर चुकी थी। आग ने शहजादा फारान को बुरी तरह से अपनी लपेट में ले रखा था। वह इंतहाई तेजी से आग का गोला बना नीचे गिरता चला गया और फिर इससे कबल के शहजादा फारान का जिस्म संगलाख चट्टान से टकराकर पाश पाश हो जाता। ऐन उसी वक्त अचानक उसी जगह धमाका हुआ जहां शहजादा फारान ने गिरना था। वहां एक भारी भरकम द्योकामत इंसान नमूदार हुआ। उस इंसान के ज़ेरी हिस्से पर सुर्ख रंग का लंगोटा कसा हुआ था। उसका पेट किसी मशकीज़े की मानंद फूला हुआ था। जो ही शहजादा फारान कलाबाजियां खाता हुआ नीचे आया, उस देवनुमा इंसान ने हाथ फैलाकर शहजादा फारान को दबोच लिया, जैसे शहजादा फारान छोटा सा बच्चा हो। फिर उसने अपना भाड़ जैसा मुंह खोलकर जोर से शहजादा फारान पर फूंक मारी। उसके मुंह से पानी की फवार निकलकर शहजादा फारान पर पड़ी। दूसरे ही लम्हे शहजादा फारान के जिस्म पर लगी हुई आग बुझ गई। ये मंजर देखकर रालाब तेजी से हरकत में आया और निहायत गजबनाक अंदाज में चीखता हुआ उस देवनुमा इंसान की तरफ झपटा। मगर देवनुमा इंसान ने उसकी जानिब देखकर अचानक पूरी कुव्वत से फूंके मारनी शुरू कर दी। उसके मुंह से पानी की फवारें निकलकर रालाब के जिस्म पर पड़ने लगी। रालाब देव के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और वो उछलकर जमीन पर गिर गया। देवनुमा इंसान तेजी से आगे बढ़ा। फिर उसने अपना मुंह खोलकर लगातार उस पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। इस बार उसके मुंह से पानी मोटी धार की सूरत में निकल रहा था। पानी पड़ने की वजह से रालाब देव इस बुरी तरह से चीख रहा था जैसे कोई उसकी गर्दन पर कुंद छुरी चला रहा हो। शहजादा फारान एक तरफ खड़ा फटी फटी नजरों से यह मंजर देख रहा था। वो सोच रहा था कि यह देवनुमा इंसान कौन है। फिर अचानक ही उसके ज़हन में हालाम देव का ख्याल आया। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र बजा लाया जिसने उसकी बरवक्त मदद की और सीप से हालाम देव को बरवक्त बाहर निकाल दिया। अगर हालाम देव से रास्ते में दबोच ना लेता तो जमीन पर गिरने के बाद उसकी हड्डियों के रेजे भी मिलने मुश्किल थे। हालाम देव मुसलसल रालाब देव पर पानी फेंक रहा था। रालाब देव बुरी तरह से तड़प रहा था। उसकी चीखें दम तोड़ती जा रही थी और फिर काफी देर बाद उसका जिस्म साकित हो गया। उसके जिस्म में चमकने वाली रोशनी खत्म हो गई। उसे साकित होते देखकर हालाम देव ने पानी फेंकना बंद कर दिया। फिर वह शहजादा फारान की तरफ मुड़ा। लो शहजादा फारान, मैंने तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर दिया है। अगर ऐन वक्त पर आतुगा की दी हुई सीप तुम्हारे हाथों नीचे ना गिर जाती तो मैं
सीप से कभी ना निकल पाता। बहरहाल आग देवता यानी रालाब देव का खात्मा हो गया है। मेरे लायक और कोई खिदमत हो तो बताओ, वरना मैं वापस समुंदर देवता के पास चला जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हालाम देव, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुमसे और कोई काम नहीं लेना। हाँ, तुम मुझे किसी तरह काली देवता के महल में पहुंचा सकते हो। शहजादा फारान ने संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें काली देवता के महल में पहुंचा देता हूँ। हालाम देव ने कंधे झटकते हुए कहा और फिर उसके कहने पर शहजादा फारान ने आंखें बंद कर ली। उसी वक्त शहजादा फारान को हल्का सा झटका लगा। एक लम्हे के लिए उसने अपने पांव जमीन से बुलंद होते महसूस किए, मगर जल्द ही उसके कदम दोबारा जमीन से आ लगे। लो शहजादे, तुम काली देवता के महल में पहुंच चुके हो, आंखें खोल दो। अचानक उसकी समात में हालाम देव की आवाज सुनाई दी और शहजादा फारान ने आंखें खोल दी और फिर वो खुद को एक बहुत बड़े और आलीशान महल के करीब खड़ा देखकर हैरान रह गया। ख्याल रखना शहजादे, काली देवता के महल में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। उसने अपने महल की हिफाजत के लिए बहुत खतरनाक इंतजाम कर रखी हैं। तुम्हारी जरा सी गलती तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। शहजादा फारान के कानों में हालाम देवता की आवाज सुनाई दी। शहजादा फारान ने चौंक कर देखा, मगर उसे हालाम देव कहीं दिखाई ना दिया। उसने हालाम देव को पुकारा, मगर हालाम देव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो वापस जा चुका था। शहजादा फारान ने कंधे झटके और गौर से महल की जानिब देखने लगा। शहजादा फारान अभी महल को देख ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बौखला गया, मगर फौरन ही उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। मगर फिर महल को अपनी जगह से गायब देखकर वो बुरी तरह से उछल पड़ा। उसकी आंखों में जमाने भर की हैरत उभर आई। अभी वो हैरान ही हो रहा था कि ऐन उसी लम्हे उसके इर्द गिर्द या के बाद दीगरे कई जमाके हुए और दूसरे ही लम्हे शहजादे के सामने कई भेड़िए नमूदार हुए। भेड़ियों को देखकर शहजादा फारान बुरी तरह चौंक पड़ा। फिर इससे कबल के शहजादा फारान अपने बचाव के लिए कुछ करता, अचानक एक भेड़िया अपनी जगह से पूरी कुव्वत से उछला और सीधा शहजादा फारान से आ टकराया और शहजादा फारान को बुरी तरह रगीदता हुआ नीचे गिर गया। शहजादा फारान के मुंह से निकलने वाली चीख बेहद तेज थी। काली देवता निहायत परेशानी के आलम में अपने होंठ काट रहा था। उसी वक्त जाए की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ा। काताशी खोपड़ी, तुम आ गई। क्या हुआ उस बदबख्त शहजादे का? उसने निहायत बेचैन लहजे में पूछा। उसी वक्त फिजा में घूमती हुई काताशी खोपड़ी उसके हाथ में आ गई। आका, शहजादा फारान ने हालाम देव की मदद से रालाब देव को हलाक कर दिया है और उसकी मदद से वो यहाँ तक पहुँच गया था। मैंने उस पर तिलिस्मी भेड़िए छोड़ दिए हैं, वह शहजादी की बोटियां उड़ाकर रख देंगे। काताशी खोपड़ी ने निहायत इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। बहुत खूब, ये तुमने बहुत अच्छा किया। वाकई तिलिस्मी भेड़ियों को हलाक करना इतना आसान नहीं। तिलिस्मी भेड़िए शहजादे को संभलने का मौका ही ना देंगे और उसे फौरन चीर फाड़ कर खा जाएंगे। जाओ काताशी खोपड़ी और रागनी कनी से कहो कि वो नाग शहजादी को बना संवार कर फौरन हमारी खिदमत में पेश करें। जाओ, जल्दी करो। काली देवता ने फातिहाना अंदाज में कहकहा लगाते हुए कहा। उसका हुक्म पाकर काताशी खोपड़ी एक लम्हे के लिए गायब हुई और फौरन नमूदार हुई। आका, मैंने आपका पैगाम रागनी तक पहुंचा दिया है, वो अभी चंद लम्हों में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी, काताशी खोपड़ी ने कहा और काली देवता ने इस बात में सर हिला दिया। फिर चंद लम्हों बाद कनीज नाग शहजादी को लिए कमरे में दाखिल हुई। नाग शहजादी के जिस्म पर निहायत खूबसूरत सुर्ख और सब्ज रंग का लिबास दिखाई दे रहा था। उसके खुले हुए सुनहरी बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके माथे पर एक खूबसूरत पट्टी बंधी हुई थी जिस पर एक बड़ा लाल और दो सब्ज रंग के हीरे जगमगा रहे थे। शहजादी कनीज के साथ यूं चल रही थी जैसे वो नींद के आलम में चल रही हो। कनीज, नाग शहजादी को ले आई है हुजूर। कनीज ने निहायत मौदबाना लहजे में सर झुकाकर कहा। उसकी आवाज सुनकर काली देवता चौंक पड़ा और उसके होंठों पर एक मकरूम मुस्कुराहट फैल गई। बहुत खूब रागनी, हम तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश हैं। जाओ, आज के बाद हम तुम्हें आजाद करते हैं। तुम अपनी मर्जी से जहां जाना चाहो जा सकती हो, काली देवता ने कहा। उसकी बात सुनकर कनीज चौंक पड़ी और उसका चेहरा खिल उठा। काली देवता, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आजाद कर दिया। खुशी के मारे रागनी के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। फिर उसने तेजी से फिजा में हाथ लहराए और फौरन वहां से गायब हो गई। नाग शहजादी अपनी जगह यूं साकित और जामद खड़ी थी जैसे वो मिट्टी का बुत हो। ऐन उसी वक्त इंतहाई तेज गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा हुई। ये आवाज सुनकर काली देवता बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसका चेहरा खौफ की ज्यादती से बिगड़ता चला गया। खूंखार भेड़िया जूही शहजादा फारान पर गिरा। शहजादा फारान नीचे गिर पड़ा। इससे कबल के भेड़िया उस पर हावी होता और अपने तेज दांत शहजादे की गर्दन में गाड़ता। शहजादा फारान बिजली की सी तेजी से करवट बदल गया। करवट बदलते ही वो तेजी से एक तरफ हुआ और फिर उसने उठने में देर नहीं लगाई। भेड़िया तेजी से उछला और एक मर्तबा फिर शहजादे की तरफ बढ़ा, मगर इस मर्तबा शहजादा फारान होशियार था। वो फौरन पीछे हट गया।
उसके अचानक पीछे हटने की वजह से भेड़िया उछलकर दूर जा गिरा। ये देखकर दूसरे भेड़िए उर्राते हुए शहजादे पर हमलावर हुए। उन्होंने दायरे की सूरत में शहजादे को अपने घेरे में ले लिया। शहजादा फरहान की निगाहें उन्हीं की जानिब थीं। अचानक चंद भेड़िए तेजी से उछले और भागते हुए उन्होंने शहजादे पर हमला कर दिया, मगर शहजादा फरहान ने इस बार उन्हें मौका ना दिया। वो बिजली किसी तेजी से घुमा। उसने पूरी कुव्वत से टांग घुमाकर एक भेड़िए के मुंह पर मारी। भेड़िया बुरी तरह से चीखता हुआ दूर जा गिरा। साथ ही शहजादा फरहान ने बिजली की मानंद कूदते हुए दूसरे भेड़ियों को भी परे फेंक दिया। भेड़िए गुर्राते हुए निहायत खौफनाक अंदाज में शहजादे पर झपट रहे थे, लेकिन शहजादा फरहान उस वक्त बिजली बना हुआ था। भेड़ियों के खौफनाक हमलों के बावजूद अभी तक उसके जिस्म पर हल्की सी भी खराश नहीं आई। वो बर्क रफ्तारी से उन भेड़ियों का मुकाबला कर रहा था। फिर एक भेड़िए ने जूं ही शहजादे पर छलांग लगाई। शहजादा फरहान तेजी से एक तरफ हुआ और उसने भेड़िए को अपने दोनों हाथों में दबोच लिया, और फिर उसने बर्क रफ्तारी से उस भेड़िए के भारी भरकम वजूद को दूसरे भेड़ियों की जानिब उछाल दिया। दूसरे भेड़िए तेजी से पीछे हट गए। यही मौका शहजादे के लिए काफी था। बिजली किसी तेजी से उसने अपनी कमर में उड़ता हुआ खंजर निकालकर हाथ में ले लिया, और फिर जूं ही भेड़ियों ने उस पर हमला किया, शहजादे का खंजर वाला हाथ बर्क रफ्तारी से हरकत में आया और खंजर का फल भेड़िए की खोपड़ी में बुरी तरह घुसता चला गया। भेड़िए के हलक से एक खौफनाक चीख निकली और भक की आवाज के साथ उसका जिस्म राख बनकर उड़ गया। ये देखकर एक लम्हे के लिए शहजादा फरहान ठिठका, फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, जैसे उसे इन भेड़ियों की मौत का राज मिल गया हो। बस फिर क्या था, वो तूफान की मानंद भेड़ियों पर टूट पड़ा। उसका खंजर जिस भेड़िए की खोपड़ी में घुसता, एक जबरदस्त धमाका होता और भेड़िया राख बनकर बिखर जाता। भेड़ियों की तादाद 20 के करीब थी। शहजादा फरहान की बहादुरी और फुर्तीले तन ने आने वाहिद में उन भेड़ियों को राख में बदल दिया। जो ही आखिरी भेड़िया हलाक हुआ, एक जोरदार गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा हुई और एक लम्हे के लिए हर तरफ अंधेरा छा गया। उसी वक्त शहजादा फरहान को हल्का सा झटका लगा। दूसरे लम्हे शहजादा फरहान ने खुद को महल के अंदरूनी हिस्से में पाया और वो चौंक पड़ा। आपका लगता है शहजादा फरहान ने भेड़ियों को हलाक कर दिया है, काताशी खोपड़ी ने सरसराते हुए लहजे में जवाब दिया। ये बहुत बुरा हुआ काताशी। भेड़ियों को खत्म करने का मतलब है कि शहजादा इस वक्त महल में दाखिल हो चुका है। काताशी खोपड़ी जल्दी करो, इससे पहले कि शहजादा यहाँ आ जाए फौरन जरजाल देव को बाहर निकाल लो, ताकि वो जल्द से जल्द नाग शहजादी को यहाँ से दूर ले जाए। ऐसा ना हो कि वो किसी तरह नाग शहजादी को देख ले। अगर उसने नाग शहजादी को देख लिया तो वो यकीनन उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। शहजादी यहाँ से दूर चली जाएगी तो मैं निहायत इत्मीनान से शहजादे का मुकाबला कर सकूंगा। जल्दी करो काताशी, जरजाल देव को बाहर आने का कहो, काली देवता ने तेज तेज लहजे में कहा। जो हुक्म आका, काताशी खोपड़ी ने कहा। दूसरे ही लम्हे अचानक खोपड़ी की आंखों से हल्के नीले रंग का धुआं खारिज होने लगा और फिर उस धुएं ने अचानक जरजाल देव का रूप धारना शुरू कर दिया। जरजाल देव सख्त गजबनाक दिखाई दे रहा था, जैसे वो अपनी मर्जी के बगैर खोपड़ी से निकलकर सख्त बरहम हो। उसकी आंखें खून की मानंद सुर्ख हो रही थीं। उसकी नजर शहजादी पर पड़ी तो वो खौफनाक अंदाज में गुर्राने लगा और यूं हाथ चलाने लगा जैसे वो शहजादी को पकड़ना चाहता हो। उसी वक्त शहजादी को होश आ गया। उसने जरजाल देव को देखा तो खौफ से उसके मुंह से चीख निकल गई और वो घबराए हुए अंदाज में कई कदम पीछे हट गई। खबरदार जरजाल देव, शहजादी को किसी किस्म का नुकसान मत पहुंचाना। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि तुम शहजादी को हलाक करना चाहते हो। अचानक काली देवता ने बेहद करख्त लहजे में चीख कर कहा। नहीं आका, मैं इस शहजादी को हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मैं बुरी तरह जख्मी हुआ था। मैं इसे जान से मार दूंगा, जरजाल देव ने गुस्सीले लहजे में कहा और शहजादी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। मगर ऐन उसी लम्हे उसके अकब में शहजादा फरहान नमूदार हुआ। उसने जो नीले देव को शहजादी को पकड़ते देखा तो वह बिजली किसी तेजी से अपनी जगह से उछला। उसने निहायत तेजी से अपना खंजर वाला हाथ बुलंद किया और पूरी कुव्वत से खंजर जरजाल देव के ऐन सर में मार दिया। खंजर जरजाल देव की खोपड़ी में दस्ते तक धंसता चला गया। जरजाल देव के हलक से निकलने वाली चीख बेहद भयानक और करी थी। दूसरे लम्हे वो उछलकर नीचे गिर पड़ा और बुरी तरह तड़पने लगा। क्या हुआ जरजाल देव, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम चीख क्यों रहे हो? काताशी, क्या हुआ है जरजाल देव को? काली देवता ने जरजाल देव की चीख सुनकर बुरी तरह उछलते हुए कहा। मगर उसी वक्त हर तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। साथ ही एक गूंजदार आवाज उभरी। मारा मुझे शहजादा फरहान ने, मेरा नाम जरजाल देव था। इस आवाज के साथ ही अंधेरा दूर हो गया। शहजादा फरहान ने देखा कि काली देवता अभी तक परेशान खड़ा इधर उधर घूम रहा था, जैसे उसकी समझ में ना रहा हो कि हुआ क्या है। ये देखकर शहजादा फरहान तेजी से आगे बढ़ा और उसने अचानक अपनी टांग पूरी कुव्वत से काली देवता के उस हाथ पर मारी जिसमें उसने काताशी खोपड़ी पकड़ रखी थी। हाथ पर जोर से ठोकर लगने की वजह से काली देवता बुरी तरह से चीख उठा। कौन है यहाँ?
काताशी खोपड़ी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? कौन है यहाँ? कहीं शहजादा फारान तो यहाँ नहीं आ गया? काताशी, उसे फौरन हलाक कर दो, जलाकर भस्म कर दो उसे। काली देवता ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा, मैं मुआफ़ी चाहती हूँ आका, मैं इस वक्त शहजादा फारान के हाथ में हूँ। आप जानती हैं मैं उसकी गुलाम होती हूँ जिसके हाथ में होती हूँ। अब मैं आपकी नहीं, शहजादा फारान की गुलाम हूँ। अब ये मुझे जो हुक्म देंगे मैं उस पर अमल करूँगी। अचानक काताशी खोपड़ी की तेज आवाज़ सुनाई दी और काली देवता का रंग जर्द हो गया। वो जल्दी जल्दी कोई मंत्र पढ़ने लगा। शहजादा फारान, जल्दी से काताशी खोपड़ी को हुक्म दो कि वो काली देवता को हलाक कर दे। वो कोई मंत्र पढ़ रहा है। अगर उसका मंत्र पूरा हो गया तो हम एक लम्हे में जलकर राख हो जाएंगे। अचानक नाग शहजादी ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा और शहजादा फारान चौंक उठा। काताशी, जल्दी करो और काली देवता को फौरन हलाक कर दो। शहजादा फारान ने तेज लहजे में कहा, जो हुक्म आका। काली खोपड़ी ने जवाब दिया। फिर अचानक उसकी आंखों के गड्ढों से सुर्ख रंग की तेज रोशनी निकली और काली देवता पर पड़ी। काली देवता के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और वो अचानक अपनी जगह से उछलकर पीछे दीवार से जा टकराया। काताशी खोपड़ी की आंखों से निकलने वाली रोशनी मुसलसल उसके जिस्म पर पड़ रही थी और काली देवता इस बुरी तरह से चीख रहा था जैसे उसे जिंदा जलाया जा रहा हो। और फिर अचानक उसके जिस्म में आग भड़क उठी और वो बुरी तरह से चीखने लगा। काताशी खोपड़ी की आंखों से उस वक्त तक रोशनी निकलती रही जब तक काली देवता का मुर्दा जिस्म जलकर राख न बन गया। काली देवता के मरते ही तेज और खौफनाक आंधियां चलने लगी और एक मर्तबा फिर अंधेरा छा गया। जब अंधेरा दूर हुआ तो शहजादा फारान ने देखा कि वो नाग शहजादी के साथ एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा था। वहां न काली देवता की राख दिखाई दे रही थी और ना उसका महल। अलबत्ता काताशी खोपड़ी अभी तक उसके हाथ में थी। उसके करीब ही नाग शहजादी खड़ी थी और वह ममनून भरी निगाहों से शहजादे की जानिब देख रही थी। शहजादा फारान ने नाग शहजादी के कहने पर काताशी खोपड़ी को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ दिया। फिर नाग शहजादी ने शहजादा फारान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और मुंह से एक छोटा सा सफेद रंग का मोती उगल कर शहजादे को देते हुए कहने लगी, शहजादे, ये मोती रख लो। गो ये तुम्हारे एहसान का नेमुल बदल तो नहीं है, मगर फिर भी तुम इसे रख लो। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम इस मोती को धूप में रख देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगी। अब तुम अपनी आंखें बंद करो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे महल में पहुंचा दूं। नाग शहजादी ने कहा और शहजादा फारान ने सर हिलाकर आंखें मूंद ली और फिर चंद लम्हों बाद उसने नाग शहजादी के कहने पर आंखें खोल ली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो वाकई अपने महल में था। उसने नाग शहजादी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। नाग शहजादी ने अपनी जून बदली और नागिन का रूप धार कर शहजादे से इजाजत लेकर वहां से वापस सांप नगर रवाना हो गई। नाग शहजादी कभी कभार शहजादे से मिलने के लिए आती। एक रोज शहजादा फारान ने उससे शादी की दरख्वास्त की, जिस पर नाग शहजादी शर्मा गई। उसने कहा कि वो अपने बाप नाग राजा से पूछेगी। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो उसे सांप के तिलिस्म से आजाद कर दिया जाएगा और वो एक इंसान बन जाएगी। फिर वो शादी कर सकेगी। फिर एक रोज उसने शहजादे को खुशखबरी सुनाई कि नाग राजा ने उसे शादी की इजाजत दे दी है और उसे नाग तिलिस्म से आजाद कर दिया है। अब उसका सांपों से कोई वास्ता नहीं। यह सुनकर शहजादा फारान बहुत खुश हुआ और उसने नाग शहजादी से शादी कर ली। और फिर शहजादा फारान और नाग शहजादी हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगे।